अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमारे यहाँ जो फसल चल रही है मुन्नहो की, वो फसल नंबर कौन सी है? 20। फसल नंबर 20 है। फसल नंबर 20 हमारे यहाँ चल रही है। तो फसल नंबर 20 में हमने इंशाअल्लाह यहाँ से आगे शुरू करना है अमल अफ़ाल के। अफ़ाल के जो अमल होता है वो अमल किस किस किस्म का होता है, फ़ेल का अमल किस किस किस्म का होता है, और वो कौन से अफ़ाल हैं जिनको हम अफ़ाल की दुनिया में पढ़ते हैं और जो अमल करते हैं। इसके साथ इंशाअल्लाह हमारा इरादा है फसल नंबर 21 को भी साथ निपटाने का। अस्माए मामिला, वो अस्मा जो अमल करते हैं, और वो 11 किस्मों पर हैं। तो असल में ये 10 ही किस्में हैं, लेकिन नहवियों ने किसी ने पहले 11 कर दी हैं, तो अब उनकी इब्तिदा में सारे 11 लिखते चले जा रहे हैं। असल में हैं 10 हैं। वो 11 कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन बनती 10 ही है। तो चुनाचे सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अमल अफ़ाल को। अमल अफ़ाल में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है कुछ तमहीदी बहस। एक चीज ये आ जाएगी, मबाहिस, तमहीदी मबाहिस, ये चीज आ जाएगी। दूसरा इसके साथ हम पढ़ेंगे नंबर 2 हम इसके साथ पढ़ेंगे अफ़ाले नाक़िसा, बल्कि यूं समझ गए कि अफ़ाले क़ुलूब, अफ़ाले क़ुलूब। तीसरी चीज जो आएगी वो है अफ़ाले नाक़िसा। ये तो सिर्फ हमने दिखाना ही है क्योंकि हम इसकी पूरी तशरीह पीछे कर आए। इसके बाद एक आएगा जिसको हम कहते हैं अफ़ाले मुक़ारबा। फिर एक आएगा अफ़ाले मुक़ारबा के बाद जिसको हम कहते हैं अफ़ाले मदहा व ज़म। वो अफ़ाल जिनके साथ हम किसी की मदहा करते हैं, अच्छाई बयान करते हैं, या वो अफ़ाल जिनके साथ हम किसी की मुज़म्मत, ज़म यानी मुज़म्मत बयान करते हैं, अच्छा है बुरा है, इस किस्म के अल्फाज जो करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर अफ़ाले मदहा व ज़म इसके अंदर ये आ गए। इसके बाद जो है एक आएगा अफ़ाले ताज्जुब, जो टोटल 3 है। कितने सीने हैं? 3 हैं। हमने पढ़े भी हैं, आज फिर इंशाल्लाह उसको आगे चला देंगे। ये आ जाएगी 6 बासें, और 6 बासों के बाद एक 7वीं बास आगे जो हमने कहा है 11 अस्माए शर्त, और यही है अस्माए आमिला, अमल करने वाले। ये है आज का हमारा सबक, जिसके अंदर हमने ये चीजें पढ़नी है। ये मैंने इसलिए बोर्ड पर लिख दी कि ताकि आपके जहन में रहे कि हमने आज ये चीजें इंशाल्लाह पढ़नी है। पेपर को हमने देखे निकात में तकसीम किया था, तो निकात में तकसीम होते ही आपके सामने जैसे आए तो आपको एक तसल्ली पैदा हो गई कि चले जी ये चीजें हैं याद करने की, हमने ये पढ़ी है। फिर हमने उनको दोहराया यहाँ पर। वो अलग एक बात है कि हमारी कुछ बदनसीबी सी हो गई वो नेट को पता नहीं क्या हो गया, वो उसी दिन मैंने लगाई, और जाके फिर जिस दिन आपका पेपर खत्म हो गया, आप रात घर तशरीफ ले गए, उस वक्त जाके उसने फिर रनवे पे आई हो, पेपर के बाद आ गई। ये भी अल्लाह की एक आजमाइश थी। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने पेपर दिया और अपनी तरफ से अच्छे ही लिखे। अच्छा, तमहीदी मबाहिस, सबसे पहले तमहीदी मबाहिस को हम देख लेते हैं। तमहीदी मबाहिस में हमने कुछ चीजें पढ़ी भी थी, बल्कि पढ़ी हुई हैं अक्सर। आज के सबक में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हमने पीछे पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोई फेल ऐसा नहीं है जो अमल न करता हो। ये बात मैंने पहले से बताई हुई है। फेल हो और अमल न करे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आग हो और जलाए ना, आग होगी तो जलाएगी। मर्च होगी, वो क्या कहते हैं, मरच होगी, जिसको मरच कहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपना असर दिखाएगी। और अलग बात है, कुछ मर्चें ऐसे भी होती हैं कि जो नहीं जलाती, लेकिन थोड़ा सा असर उनका भी होता है, थोड़ा बहुत। तो बहरहाल कुछ ना कुछ असर, यानी फेल जब भी होगा तो वो जरूर अमल करेगा, अमल के बगैर नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा जैसे हमने कहा हरूफ आमिला गैर आमिला, अमल करने वाले ना अमल करने वाले, पीछे पढ़े हमने ना। बल्कि हाँ जी, ये जब भी होंगे अमल करेंगे। अस्माए शर्त, वो अस्मा जो अस्माए आमिला है, वो अस्माए शर्त, हम इसको अस्माए आमिला है। अच्छा यहाँ पर ठीक है,
ये शर्त मैंने वैसे लिखा इसके साथ, ये अस्माए आमले ही है, अस्माए शर्त की पहली किस्म को अस्माए वो कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो ये अस्माए आमिला वो अस्मा जो अमल करते हैं, वो अस्मा जो क्या करते हैं, अमल करते हैं। तो वो 11 हैं टोटल। जब वो 11 हैं तो उनके अलावा बाकी वो अस्मा हैं जो अमल नहीं करते, वो बेशुमार है। तो पता चला इसम में तो ये है कंसेप्ट के वो अमल करे अमल न करे। हर्फ में भी ये मामला है कि वो अमल करे या ना करे, ये दो तरह के हैं। लेकिन फेल जब भी आएगा तो क्या करेगा, अमल करेगा। ये बात एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि फेल की आपने दो किस्में पढ़ी हैं, फेल मारूफ और फेल मजहूल। मारूफ उर्फ से है, यानी जिसका फाइल पहचाना हुआ हो, पहचानना, इरफान, मारिफत, पहचान, शनाख्त। और इसी का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा है पहले, मालूम। वो फेल जिसका फाइल हमें मालूम हो। तो फेल अपना मालूम और मजहूल होने के एतबार से हम किसको देखते हैं, उसके फाइल को। अगर फाइल मालूम है तो फेल मालूम है, फाइल मजहूल है तो फेल भी क्या है, मजहूल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर अब फेल मालूम की मिसाल जैसे ज़रबा ज़ैदुन, मारा ज़ैद ने, उमूमन इसके फाइल के बाद माना क्या आते हैं, ने। ठीक हो गया। दूसरा है ज़ुरिबा ज़ैदुन, मारा गया, मारा गया ज़ैद। इसमें गया गया का लफ्ज़ आम तौर पर आ जाते हैं, मारा गया। अच्छा जी, फिर फेल मारूफ की दो किस्में हैं। देखें पहले दो किस्में बनाई, मारूफ और मजहूल। अब मारूफ की हमने कितनी किस्में बनानी है, दो। क्यों, इसके अंदर हमने ये देखना है कि मफूल आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो मफूल मजहूल में नहीं आता, किसमें आते हैं, मारूफ में। अब मजहूल की इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना मफूल ला सके। मफूल से मुराद है मफूल बिही, वरना मफूल बिही के अलावा बाकी जो मफूल हैं, मफूल लहू, माहू वगैरह, वो तो उसमें भी आ सकते हैं। वो तो फेल मजहूल वगैरह में भी आ सकते हैं। लेकिन ये कौन सा मफूल है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो फेल मारूफ के अंदर आएगा, फेल मफूल बिही। ये ज़हन में रख लें, ये मफूल बिही की बात हो रही है। अच्छा, अब इसके एतबार से हम दो किस्में बनाते हैं। नंबर एक लाजिम, नंबर दो मुताद्दी। लाजिम वो होता है, आपको बताया था कि जो फेल अपने फाइल की हद तक लाजिम रहे, यानी पाबंद रहे। लाजिम पाबंद, फाइल पर पूरा हो जाए। जैसे ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, बस गया ज़ैद, बात पूरी हो गई। जा ज़ैदुन, आया ज़ैद। नाम ज़ैदुन, सोया ज़ैद। इस्तयक़ज़ ज़ैदुन, जागा ज़ैद। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये वो फेल हैं कि जिनमें हम देखते हैं कि मफूल की तरफ ज़हन जाता ही नहीं है, बात पूरी हो जाती है। ये कौन सा फेल है, फेल लाजिम। लाजिम का मतलब मैंने क्या बताया, पाबंद। फेल अपने फाइल की हद तक पाबंद रहे। दूसरा आ गया जी फेल मुताद्दी। मुताद्दी ताद्दी से है, ताद्दी का माना है तजावुज करना, आगे बढ़ना। जिस तरह हम कहते हैं आप अपने हुदूद से तजावुज कर रहे हैं, ताद्दी कर रहे हैं। तो फेल मुताद्दी वो होता है जो अपने असल हद से आगे बढ़ता है। असल हद क्या है फेल की, फाइल। अब जब फेल अपनी फाइल की हद से सर उठा के आगे निकलता है और मफूल चाह रहा होता है, तो हम इस फेल का नाम क्या रख देते हैं, अब ये जो मुताद्दी फेल होता है तो इसकी भी हम किस्में बनाते हैं। कभी ये एक मफूल को चाहता है, कभी ये दो मफूलों को, और कभी ये तीन। कौन सा फेल, मुताद्दी या लाजिम? मुताद्दी का माना क्या बताया, अपने हद कौन सी होती है फेल की, फाइल, तजावुज करने वाला। अब ये कितने मफूल चाहेगा, कभी एक, कभी दो, और कभी तीन। एक की मिसाल तो अभी तक हमने दी, ज़रबा ज़ैदुन, मारा ज़ैद ने, अमरन, अमर को। अमर एक ही मफूल है कि नहीं है, तो एक ही है ना। अब वो फेल के जो दो मफूलों को चाहता है, ठीक है। आता ज़ैदुन अमरन किताबन, क्या कहा मैंने, आता ज़ैदुन अमरन किताबन। इसका तर्जुमा करें आप, दी ज़ैद ने, ज़ैद हो गया फाइल, किसको, अमर को। अमर हो गया मफूल अव्वल, क्या दी, किताबन, किताब। ये किताब मफूल दो। समझ आ गई। ये मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी है ताकि आप समझ जाएं इसको।
आता, क्या कहा मैंने, आता ज़ैदुन, ये फाइल आ गया, किसको दीजिए, अमरन, क्या दी, किताब दी, ये आ गई किताब, ये फेल, ये फाइल, ये मफूल बिही अव्वल कहते हैं, ठीक है, मफूल बिही और ये दो। तो ये दो तरह के मफूल आ गए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दो तरह के मफूल आ गए, दो मफूल आ गए। तो पहली मिसाल हमने इनको कौन सी दी है, जिसमें एक मफूल चाहिए, ज़राबा ज़ैदुन, मारा ज़ैद ने अमरन, अमर को, एक मफूल है, दो मफूल है, एक ही। यहाँ देख लें, दी ज़ैद ने फेल फाइल, अमर को किताब, ये दोनों चीजें दी जाने वालों में आ गई, तो ये मफूल अव्वल हो गए, मफूल ये दोनों मफूल भी हो सकते हैं, दूसरे मफूल भी ना, मफूल भी हैं, दूसरे बन नहीं सकते। मसलन आप बनाए अगर भी बनता है, अगर हम कहते हैं मारा ज़ैद ने उमर को तादीबन अदब सिखाने के लिए, उस तरह के इसमें नहीं। एक बात याद रखें, अभी मैंने शुरू में एक जुमला बोला है ना, मैंने कहा हम किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे मफूलों को तो ले ही ना, वो तो मजहूल में भी आते हैं, वो किस में आते हैं, ये देखिए आगे मिसाल आ रही है, आगे मिसाल में भी फिट हो जाएंगे कि फेल मजहूल होगा और उन मफूलों के साथ लग रहा होगा, ठीक हो गया। ये बाकी मफूलों के वो बेचारे हर जगह आते हैं, ये सिर्फ मफूल भी है, खड़पेंच है, ये नहीं आता हर जगह, ये आता है सिर्फ फेल मारूफ के साथ, मजहूल के साथ नहीं आता, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि इसको जब हम लाते हैं तो फिर इसके साथ हम तमीज करते हैं कि फेल लाजिम है या मुतअद्दी है, वरना अगर आप उन मफूलों को लेंगे तो फिर आप फेल लाजिम मुतअद्दी की तफरीक भी नहीं कर सकेंगे। फेल लाजिम मुतअद्दी की तफरीक, आया ज़ैद, जा ज़ैदुन, आया ज़ैद लैलन, रात को, रात की बन दे मफूल फी, तो आपने फेल लाजिम का मफूल निकाला ना, यहाँ पर खिदर साहब समझ गए, लैलन रात को, तो मफूल फी तो निकाल लिए, फिर फेल लाजिम किस तरह हुआ, तो जवाब ये आएगा मफूल फी नहीं देखेंगे, मफूल भी देखेंगे, नहीं बनता ना, वो तीनों बन गया, फेल लाजिम में भी मफूल भी नहीं आता और फेल मजहूल में भी नहीं आता, फेल मजहूल में भी इस तरतीब से नहीं आता, ठीक है। अगर लाएं तो फिर उसके लाने के तरीकेकार होता है, सही है, खासकर फेल लाजिम की भी बात कर रहा हूं, उसके अंदर फेल मफूल भी आता नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको समझिए, इस मिसाल को कितने मफूल हैं, दो। अच्छा, ये दो मफूलों में एक बात ही मैंने आपको पहले बताई थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी एक मफूल का जिक्र करे और दूसरे को छोड़ दे, करीने की वजह से, सुनने वाले को, बोलने वाले को इन चीजों का पता हो, ठीक है। मसलन ज़ैद ने किताब दी थी, मुखातब को पता था किसने क्या दी है, लेकिन किसको दी है ये पता, तो उसने कहा आता ज़ैदुन अमरन, अब जो सुनने वाला है उसको पता है दी किताब ही है और कुछ नहीं है, तो उसको कहता है आता ज़ैदुन किताब, आता ज़ैदुन किताबन, इना आता ज़ैदुन अमरन, तो बात पूरी हो गई ना, उसको तो पता है ना मुखातब को, तो करीने की वजह से किसी एक मफूल को गिराना जायज है। अब किसी को ये पता था कि दी अमर को है, लेकिन क्या चीज दी है ये पता, तो उसने कहा आता ज़ैदुन किताबन, किताब दी है, तो ये करीने की वजह से इन दो में से एक को लाएं, एक को छोड़ें, इसको लाएं, उसको छोड़ें, ये जायज है। जिस तरह मैंने बताया, करीना के क्या मतलब है, जिसको आप बात कर रहे हैं जिससे, उसको पता है, उसको क्या पता है, दी किताब ही है, तो फिर आपने ये लाना है। उसको पता है दिया अमर को है, लेकिन क्या दिए ये पता, तो फिर आपने ये लाना है। और अगर आप बात पूरी करना चाहते हैं दोनों लें, तो ये इसमें ये चीजें हो सकती हैं, समझिए इस बात को। अलबत्ता बाज ऐसे अफाल भी होते हैं कि जिनमें दोनों मफूलों को लाना जरूरी होता है, उनमें से किसी एक को हटाना जायज नहीं होता। मसलन उसकी मिसाल ये आ जाती है दो मफूलों वाला कि एक मफूल का लाना जायज नहीं है, या फाले कुलूब है, कौन से फाले ये, अब हम तमहीद के बाद यहाँ कुलूब की तरफ आने वाले हैं। अफाले कुलूब कितने हैं जी, 7 हैं, कितने हैं जी, 7 हैं। अब जरा किताब में देखें, मैं आपके सामने रखता हूँ, रअयतु, वजदतु, अलिमतु, इनको अंडरलाइन कर दें, ये तीनों एक तरह के हैं, रअयतु, वजदतु,
आलिम तू, इनको एक अंडरलाइन करते हैं, गठी एक लाइन लगा दें ऊपर। ये तीन एक तरह के हैं। ये यकीन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? यकीन। आगे शेर में नीचे देख सकते हैं आप। इसके बाद हसिबतु खिलतु ज़ननतु, इनको एक लाइन में कर दें। हसिबतु खिलतु ज़ननतु, ये शक के लिए आते हैं। शक के लिए, हाँ जी। ऊपर यकीन वाले कहते हैं ना, और ये शक के लिए। कौन सा रह गया? हाँ जी, ज़ामतु। ज़ामतु ये बैन बैन है। बैन बैन का क्या मतलब? शक और यकीन दोनों के लिए आता है। शक और यकीन दोनों के लिए जी ना। वैसे उन्होंने नीचे उसको लिख दिया ना, तशरीह के लिए। ज़ामतु क्या है? ज़ामतु ये किसके लिए आता है? शक और यकीन दोनों के लिए आ सकता है, दोनों के दरमियान होता है। कितने हो गए जी? 7। अब मसलन पढ़ लें। पहले 3 कौन से हैं? तो ये किसके लिए आते हैं? आगे 3 ये शक के लिए। आगे दरमियाना तो दोनों के लिए आते हैं ज़ामतु। अब इनका माना भी देख लें। राइतु का माना मैंने देखा, वजदतु मैंने पाया, आलिमतु मैंने जाना, ज़ामतु अज़म किया, गुमान किया, यकीन किया, शक किया। ये दोनों के लिए आता है ना। मैंने क्या किया? ये वो अज़म उसमें नहीं आता, वो अज़म और बनता है ना। मैंने यकीन किया, मैंने शक किया। ज़ामतु दोनों के लिए आता है। आगे चलें। बाकी 3 जो है शक के लिए। हसिबतु मैंने गुमान किया यानी शक किया, हसिबतु गुमान किया। खिलतु मैंने ख्याल किया। ज़ननतु मैंने ख्याल किया यानी शक किया। शक यहाँ शक, ये शक के लिए आता है। ठीक हो गया। इन्होंने देखें ये किसके लिए लगाए हैं जी? शक के लिए। किसके लिए? शक के लिए। लेकिन इसमें एक बात याद रखें, ये जो आखिरी ज़ननतु है ना, ये भी कभी यकीन के लिए आता है, अगरचे इन्होंने लिखा नहीं है। कुरान करीम में है अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो खाशिईन नेक लोग जो है नमाज के पाबंद, यज़ुन्नूना वो गुमान करते हैं, गुमान रखते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम कि उन्होंने अपने रब से क्या करनी है। क्या वो गुमान रखते हैं? गुमान तो कच्ची चीज होती है, शक होता है। तो यहाँ पर सारे मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लज़ीना यतयक़्क़नूना, वो यकीन रखते हैं अपने रब से मुलाकात की। उनकी बेदबी है कि आप उन यहाँ ज़न किस माने में ले लें आप? तो इसलिए ये ज़ननतु का लफ्ज़ सिर्फ शक के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ये मेरी राय है, सिर्फ शक के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में यकीन के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। तो आपने बताया ना कि जब बल्कि ज़न का जो लफ्ज़ है ये 3 मानों में आता है। कितने मानों में आता है? यकीन, ये भी लिख लें, यकीन, गुमान गालिब और अटकल। शक जिसको कहते हैं, शक और अटकल। अटकल, अटकल शक, अटकल मारना, तुक मारना, तुक मारना, अटकलें मारना, क्या सराइयां करना बेबुनियाद किस्म की। अब मिसाल ले लें, मिसाल आपको मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल यूं समझें कि जिस तरह अभी मैंने जो आयत पढ़ी आपके सामने पहले पारे की, क्या अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, यहाँ ज़न किस माने में आया हुआ है? ये मैंने यकीन की मिसाल दे दी। अब कौन सी 2 मिसालें रह गई हैं? और गुमान गालिब की। गुमान गालिब की मिसाल ले लें। फिक्र के अंदर है कि जब आप किबला मालूम ना हो आपको, तो आप क्या करेंगे? तहर्री करेंगे। क्या करेंगे? तहर्री। वहां आप कहते हैं ज़न्ने गालिब को देखेंगे कि आपका ज़हन क्या कहता है कि ज़न्ने गालिब किबला किधर है। यहाँ ज़न्ने गालिब जो है, ज़न ये शक के माने में नहीं है, ये वजूब के माने में और ये गुमान गालिब के माने में। शक से किबला तलाश नहीं होता, या यकीन से होता है, पता चल गया, या फिर आप अपने शक से निकलकर जरा यकीन के करीब आइए। उस सराहत का नाम है गुमान गालिब। शक नीचे है, ऊपर गुमान गालिब है, और ऊपर क्या है जाके? यकीन है। जहां आप यकीन की सराहत में दाखिल नहीं हो सकते, आपके पास असबाब नहीं है,
तो आप शक से निकलिए। शक वाली इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। जिसने रोजा रखा शक का, उसने अबुल कासिम मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। कल रोजा है तो रोजा ना था, नफली रोजा रमजान रोका है ना अवल इस्लाम ने। शक के साथ इबादत ना करें। यकीन नहीं है तो जन्न गालिब पे आ जाइए। शक पर ये इबादत नहीं होती। तो यहाँ इबादत में फिक्र में जन का जो लफ्ज होता है वो फिर अगर यकीन के मानो में ना आ सके तो किधर चला जाता है? जन्ने गालिब। ये मैंने किसकी मिसाल दी? जन्ने किबला की मिसाल दी। किबला में आप उसमें पढ़ेंगे अगर आ गया तो किबला के पास में। इसी तरह एक आदमी है, ये मैंने किबला की मिसाल दी ना, ज़कात देता है और फिर रहा है कि कोई आदमी मिले तो उसको मैं ज़कात दे दूं, और उसने अपनी तहर्री की कि ये आदमी वाकई इस तफ्तीश की कि ये गरीब है, उसको दे दी। पता चला परसों के उसके तो करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, तो ज़कात इसकी अदा होगी कि नहीं अदा होगी? अगर इसने ज़न्ने गालिब किया है तो अदा हो गई। अगर इसने तुक पर दे दिया है, जन को बेमानी शक और अटकल के लिए है, तो नहीं अदा होगी। इसने जिम्मेदारी अदा नहीं किया। इसी तरह एक आदमी ने किबला का आपने जन्ने गालिब से तहर्री करके फिर पढ़ा नमाज, नमाज पढ़ के बैठा था, किसी ने कहा हजरत किबला उधर था, टाइम अभी भी बाकी है, क्या करे? नमाज हो गई कि फिर पढ़े? हो गई। ताकि किबले की तरफ नहीं पढ़ी इसने। अगर इसने ऐसे ही किधर किधर अल्लाहु अकबर पढ़ ली और फिर किसी ने कहा किबला उधर था, तो नमाज दोबारा पढ़े, क्योंकि इसने जन को यहाँ शक के माने में लिया। शक पर इबादत नहीं होती। जितनी इसकी तौफीक थी इतनी पर तो जाता ना आगे ना, इतना तो उसको जाना चाहिए आगे, तो वो उससे आगे मुकल्लफ नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो समझ गए होंगे कि जन बेमाने गालिब के भी होता है। जन बेमाने तीसरी कौन सी मिसाल है? अटकल की। वो भी कुरान करीम में इस्तेमाल है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है काफिर नहीं यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, ये कुफार जो है नहीं इत्तिबा करते मगर जन की। ये कौन सा जन होता है? अटकल पिचू, जिसको अटकल पिचू कहते हैं ना। वो बातें जो महज क्या सराइयां हो, हवाई फायरिंग हो, हवाई नजरियात हो, ये कुफार किसी चीज की इत्तिबा नहीं करते मगर अपनी क्या सराइयों की करते हैं। ये कौन सा है? ये अटकले हैं, क्या सराइयां हैं बातिल किस्म की। यहाँ जन किस माने में इस्तेमाल हुआ? बातिल, शक, हवाई चीज, बेबुनियाद चीज। तो जन कितने मानों में इस्तेमाल हो गया? 3। तो इसलिए मैंने कहा इस किताब में जन को सिर्फ यकीन किसके लिए इस्तेमाल करना? शक के लिए। ये मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। अगर हम कुरान और फिक़ह को साथ मिलाएं तो ये 3 मानों में इस्तेमाल होता है। ये एक इजाफी चीज थी जो मैंने आपको बताई ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये 7 होगी। अब देखें, ये 2 मफूल भी चाहते हैं, ठीक है, और ये कभी कभी 3 मफूलों की तरफ नीचे वाली बात भी आ रही है। यहाँ 2 मफूल देखें, इसके 2 मफूल आएंगे और इन दोनों मफूलों को लाना जरूरी है, किसी एक को हज़फ करना जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर राइतु सईदन ज़ाहिबन, मैंने देखा सईद को जाते हुए। सईद को जाते हुए। अब देखें, एक आदमी क्या नहीं ये चाहता है कि मैंने सईद को जाते हुए देखा है, वो सिर्फ इतना कहते हैं सईद तो सईदन, तो क्या इसकी बात पूरी हो जाएगी? मां सईद को देखने की बात नहीं है, जाते हुए। वो किसी ने उससे पूछा यार मैं सईद ने उधर जाना था, पता नहीं सईद गया कि नहीं गया, तो अब आगे से कोई कहा रही तो सईदन, मैंने देखा है सईद को, तो बात पूरी हो, उसकी बात पूरी हो गई। ये क्या कहेगा? रही तो सईदन, हाँ मैं देखे जुल्ला, तब उसको तस्कीन होगी कि वाकई मेरी बात ठीक हो गई, तो आदमी अपनी ड्यूटी पर पहुंचा हुआ है, अपनी ड्यूटी पर पहुंचा हुआ है। तो कुछ बात अब यह फाले कुलूब ऐसे हैं कि अगर एक मफूल को आप हज़फ करेंगे तो कलाम ताम नहीं हो रहा होता, तस्कीन नहीं हो रही होती। ठीक हो गया? अच्छा, इनको अफाले कुलूब क्यों कहते हैं? कुलूब किसकी जमा है? कल्ब का माना। इन अफाल का ताल्लुक इंसान के विजदान, शऊर, कल्ब से होता है। ज़ाम गुमान करना किधर है? ख्याल करना किधर है? शक किधर होता है? यकीन किधर होता है? इनको क्या बोलते हैं? अफाले कुलूब है ना, ऊपर लिखा है ना अफाले कुलूब। ये अफाले कुलूब हैं। कुलूब कल्ब की जमा है, कल्ब का माना दिल होता है, तो ये इनका ताल्लुक किससे होता है? अफाल का दिल से। इस वजह से इनको इनके नाम हमने क्या रखे? अफाले कुलूब। अफाले अब्दुल भाई सब ठीक है? इनको अफाले कुलूब क्यों कहते हैं? वजह तस्मीर भी मैंने बता दी। अच्छा, ये जो इसका अफाले कुलूब है, इसमें दोनों मफूल सबके साथ, दोनों मफूल? हाँ सबके साथ, यानी वो
उस मौका माल के तनाजुर में वो दोनों का लाना जरूरी होता है, वगरना आप अगले आदमी की मुखातब के कलाम की तस्कीन नहीं कर पाते, उसका जो मकसूद होता है उस तक नहीं पहुंच पाते। जिस तरह मैंने मिसाल दी है, वो ये पूछना चाहता है कि सईद को मैंने कहा था ड्यूटी पे पहुंचना है, पता नहीं यार वो गया भी है कि नहीं गया, तो आगे से कोई इतना कहता रही तो सईदन, तो ये बात पूरी नहीं हो रही ना, ठीक है। वो कहेगा रही तो सईदन ज़ाहिबन, तो कहेगा अच्छा 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 ठीक है भाई, मैं मुतमईन हूँ, आप पहुंच गया। अच्छा, इसी तरह वजदतु रशीदन आलिमन, मैंने रशीद लाले को पाया आलिम, रशीद को पाया, क्या पाया? आलिम। रशीदन आलिमन दो मफूल है, किसी एक को हज़फ करना जायज नहीं है। आलिम तो अच्छा क्यों नहीं है, इसकी भी एक लंबी चौड़ी वजूहात है, अभी मैं उन तरफ आपको लेके नहीं जाता, वो हिदायत न हो अगले दर्जे में इंशाल्लाह। फिलहाल आपने जहन में ये रखे, ये मैंने सिर्फ एक तस्कीन की एक मिसाल दी है आपको, वरना इसकी वजूहात है बाकायदा कि क्यों नहीं हज़फ किए जा सकते, इसकी क्या वजह है। आलिम तो आमरन अमीनन, मैंने आमर को पाया अमानतदार। देखिए पूरी बात होकर दोनों मफूल लग कर तो पूरा मजमून पूरा होता है ना। मैंने जाना, ज़ामतुल्लाह, क्या माना? मैंने गुमान किया अल्लाह को गफूर रहीम। अब अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि यहाँ जाम का माना आप गुमान नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जाम का माना वैसे भी उसमें आप देखें जाम के दो माने आते, कितने आते थे? दो, मतलब शक के लिए भी है और यकीन के लिए भी है, लेकिन यहाँ चूंकि अल्लाह की तरफ निस्बत हो गई है इसकी, तो लिहाजा यहाँ शक के लिए नहीं लेंगे, क्या लेंगे? यकीन। मैंने यकीन किया अल्लाह को गफूर। अच्छा, ज़अमतु शैतान शकूरा, मैंने गुमान किया शैतान को कदरदान। क्या है? कदरदान। मैंने उसको गुमान किया कदरदान। अच्छा, बराए शक, देखिए आगे इन्होंने लिखा है बराए शक, ये शक के लिए है। ना 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 ना, गुमान गालिब भी नहीं हो सकता, किधर हो सकता है? इस तरह से शक है, यानी पक्का पक्का शक है जिसको कहते हैं, ठीक है जी। वो एक हजरत ने कहा था ना कि 80% दाढ़ी वाले तो पक्के वो हैं, मैं नहीं ना तो उस पर बकवास उसने जो की थी, और 20% जो है उनमें से उन पर मुझे शक है, उन पर मुझे क्या है? शक है। एक लीडर ने कहा था कि 80% तो वो 2 नंबर में जा रहे हैं, 20% जो रहते हैं उन पर मुझे शक है। तो दाढ़ी वाले जब उसको सपोर्ट करते थे तो हम उसको कहते थे आपका लीडर आपके बारे में ये कह रहा है। अच्छा ये क्या है? अच्छा चले नहीं बस कहीं है अभी। तो देखें यहाँ पर ये इस तरतीब से फिर जा रहा है ना आलिम। अच्छा, ज़ामतुल्लाह वफ़ुर भी हो गया। हसिब तो ज़ैदन फाजिला, मैंने गुमान, ज़ालिम के जो दो मानी है, ये ऊपर वाले एक यकीन वाला और दूसरी ये शैतान वाली, दो हो गए, क्योंकि ज़ाम के बारे में आपने क्या पढ़ा है? ये बैन बैन है, कभी शक के लिए कभी यकीन के लिए। वो देखें दरमियान में रखा था हमने इसको, पहले 3 अलग किए थे, आखिरी 3 अलग किए थे, दरमियान में ज़ाम को हमने अलग रखा था ना। अब ये अलग इसलिए रखा था कि ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, तो दोनों की मिसालें दे दी। फिर तो ये 8 बनते हैं। हाँ फिर तो ये 8 हो गए। ना ना ना, ज़ाम तो है क्या ना, दो दफा लगा है ना, मतलब माने 2 बनते हैं, वो है तो है कि सीखा है क्या? इन्होंने 8 लिखा हुआ है इधर मिसाल है यार, मिसाल है। नहीं, वो नीचे तशरीह की है कि जाम को हमने अलग क्यों किया हुआ है, तो नीचे जाके शेर में तशरीह कर रहे हैं कि वो इसलिए अलग किया है कि वो शक और यकीन दोनों के लिए आता है। अच्छा, इसी तरह जो है खिलतु खालिदन काइमा, मैंने ख्याल किया, एक ने के खसिब तो ज़ैदन फाजिल, हाँ मैंने गुमान किया ज़ैद को फाजिल, फाजिल फाजिल पढ़ के फाजिल होना, मौलवी साहब सनद याफ्ता। अच्छा जी, वैसे हमारे यहाँ फाजिल अरबी वो जो 2 साल का कोर्स होता था मेरे ख्याल से किसी दौर में, तो वैसे फाजिल को कहते हैं मदरसा। खिलतु खालिदन कायमा, मैंने ख्याल किया खालिद को खड़ा। अच्छा, मैंने ज़नन्तु बकरन नाइमा, मैंने गुमान किया बकर को सोया हुआ। बहरहाल इन्होंने जो मैंने यहाँ पर ज़्यादा तशरीह की है वो जन के लफ्ज़ की है। इन्होंने जन को किस माने में लिया है? सिर्फ शक के लिए। और मैंने क्या कहा है कि ये देखा जाए तो कितने मानों में इस्तेमाल होते हैं? 3। यकीन, गुमान गालिब उसके नीचे वाली सरहद, और सबसे नीचे वाली सरहद कौन सी? शक। उसके लिए मैंने तीनों की मिसालें भी आपको दे दी। लेकिन हमने जो यहाँ बयान ये करना था कि अफ़ाल क़ुलूब वो अफ़ाल हैं कि जिनमें 2 मफ़ूल लाना ज़रूरी है, किसी एक पर इक्तिफा करना जायज़ नहीं है। लेकिन उससे पहले हमने एक और फेल पढ़ा था आता, हमने ये बताया था कि इसमें आप एक मफ़ूल को करीने की वजह से साकित भी कर सकते हैं, मफ़ूल बिही को साकित भी कर सकते हैं। ये पूरी बात समझ आ गई?
अब वो फेल के जो 3 मफूलों की तरफ भी जाते हैं, मुतद्दी होते हैं, कितने मफूल जाते हैं? 3। वो भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मफूलों की तरफ जाने वाले आलमच, अरा, अम्बा, अखबरा, खब्बरा, नब्बा, हद्दसा, 7 है। कितने हैं जी? 7 अफ़ाल क़ुलूब हैं। तो 7 वो हैं जो 3 मफूलों की तरफ मुतद्दी होते हैं। कितने मफूलों की तरफ? 3। कौन कौन से? जरा पढ़ें इनको। आलमा, अरा, ठीक है। अच्छा अब सुने जरा इसको। अब नीचे इनकी मिसालें दे रहे हैं। आलम तु ज़ैदन अमरन फादिला। आलम तु, वैसे इल्म का माना क्या था? जानना ना। अब ये जानना नहीं, दूसरे को जनवाना है। शाह साहब, अब ये जानना नहीं है आलिम तु, आलम तु है। इसमें ताकत ज्यादा हो गई है। आपने किसी को जनवाया, मतलब बताया, सिखाया आगे। तो आलम तु, मैंने बतलाया, ज़ैदन, ज़ैद को, अमरन, अमर का, फाजिलन, फाजिल होना। मैंने बतलाया ज़ैद को, अमर का, फाजिल होना। बताएं कितने मफूल आ गए? 3। अमर पहला तो आगे ज़ैदन, दूसरा अमरन, तीसरा फाजिल। तो ये वो फ़ेल हैं, अफ़आल हैं कि जो कितने की तरफ मुतद्दी होते हैं? 3 की तरफ। आगे दूसरे की मिसाल में एक तो है राइतु, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं राइतु। राइतु का माना मैंने देखा, वो तो एक ही मफूल जाता है। राइतु ज़ैदन, मैंने देखा ज़ैद। अब ये है क्या? अराइतु। अराइतु ये बाबे फ़ाल पर गया, दिखाया। बाबे फ़ाल पर जब चला जाए ताकत ज्यादा हो जाती है। जिस तरह पिछले वाला भी ये है, आलिमा यालमु समिया यस्मउ का फ़ेल था ना, वो किस पर गया? बाबे फ़ाल पर। आलम तु, आलमा युअलिमु इअलामन, आलमा, आलमा, आलमु, आलमत, आलमता, आलमना, आखिर में जाके के आलम तु, आलम ना, आलम तु बाबे फ़ाल पर गया। ये फ़ेल भी बाबे फ़ाल पर गया है। अराइतु जी ना, अराइतु ठीक है। अराइतु अमरन खालिदन नाइमा, मैंने दिखाया, दिखलाया, मैंने दिखलाया। उधर क्या था? राइतु मैंने देखा, इधर क्या? मैंने उसको दिखलाया। ठीक है, मैंने दिखलाया। अरीब, मैंने दिखलाया। जरा किताब को गौर से। मैंने दिखलाया अमरन, अमर को, खालिदन, खालिद का, नाइमन, सोया हुआ होना। मैंने आमर को, खालिद सोया हुआ दिखाया। ठीक हो गया। ये 3 मफूल चाहिए इसको। अच्छा, कहते हैं इस तरह आप मिसालें इनकी बना सकते हैं, बाकियों की भी समझने के लिए 2 मिसालें काफी हैं कि इस तरह मिसालें बनेगी। तो मतलब ये है कि एक आदमी किसी दूसरे को दूसरे की कोई सिफत बता रहे हैं। देखें, मैं जरा खुलासा बता रहा हूँ। एक आदमी फाइल दूसरे को दूसरे की कोई सिफत बता रहा है। मैंने क्या कहा? एक आदमी दूसरे को दूसरे की सिफत बता रही। देखें, दूसरे को मफूल अव्वल, दूसरे को दूसरे की मफूल दोम, उसकी कोई सिफत बता रहा है। मसलन यहाँ पर देख लें, मैंने दिखलाया आमर को खालिद की सोने की सिफत, सोने की सिफत, इस तरह बन जाता है। तो बहरहाल अभी तक आपने ये पढ़ लिया कि फेल मुतद्दी जो होता है, फेल मारूफ, उसकी 2 किस्में बनाई, लाजमी और मुतद्दी। लाजमी को तो हमने किनारे रख दिया पढ़ के। मुतद्दी की हमने किस्में बना दी 3, एक मफूल की तरफ, 2 मफूलों की तरफ, 3। एक मफूल वाली ज़रबा ज़ैदुन अमरन पढ़ ली, 2 मफूलों वाला ये आ गया आका ज़ैदुन अमरन किताबन। ये एक मफूल पर भी कभी कभी इक्तिफा कर लेता है करीने की वजह से, लेकिन कुछ ऐसे फेल भी हैं जो 2 मफूलों के बगैर आ सकते नहीं है। वो फिर हमने पढ़े अफ़ाले क़ुलूब, उनमें से 3 यकीन के लिए, 3 शक के लिए और एक दरमियाना बैन बैन। लेकिन फिर हमने ज़न की कुछ और तशरीह भी पढ़ी, 3 माने उसके लिए आते हैं, यही पढ़े ना, मैं दोहरा रहा हूँ साथ। फिर हमने इनकी मिसालें पढ़ी। यहाँ पर 2 मफूलों का लाना ज़रूरी है, किसी एक को आप हज़फ कर सकते नहीं है। अच्छा जी, और फिर इसके साथ साथ वो मफूल, वो फेल के जो 3 मफूलों की तरफ जाते हैं वो कितने हैं? 7 हैं। जैसे अफ़ाल क़ुलूब 7 है, तो वो भी क्या है? 7 हैं।
उनमें से हमने 2 की मिसालें भी पढ़ ली। ये हम पहुंचे अफाल नाक़सा पर। अभी हम नंबर 3 पे आ गए। नंबर 3 पे जब आते हैं तो ये बिल्कुल पड़ा हुआ है अफाल नाक़सा। इनको क्यों कहते हैं? किसका? अम्बा, खबर देना। जैद ने खबर दी अमर को उसके फाजिल होने की। आ गया ना? अम्बा माने खबर देना, खबरा का माना भी खबर देना, अखबारा का माना भी खबर देना, हदसा का माना बयान करना। इसमें अम्बा ज़ैद इस तरह लाएंगे फाइल इसके साथ शुरू में लाएंगे ना, अम्बा शुरू में ही आएगा, फिर तो शुरू में आएगा सब, उसके साथ ज़ैद इस तरह लाएंगे, इस तरह लाएंगे। यानी पहले ये फेल आएगा, फिर फाइल आएगा, उसके बाद फिर आगे जिसको वो बता रहा है वो आएगा, जिसका बता रहा है फिर वो आएगा, फिर जिसके बारे में बता रहा है वो आएगा। अच्छी बात की उन्होंने, पहले फेल आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर जिसके बारे में बता रहा है वो आएगा, जिसको बता रहा है, फिर जिसके बारे में बता रहा है वो आएगा, फिर उस जिसके बारे में जो सिफत बता रहा है, सोया हुआ है, जा रहा है, वो आएगा। अब्दुल ऐसा समझ गए? इस तरतीब से आएगा। लेकिन मफूलों में भी हमने तरतीब रखी है। अच्छा, मतलब अफाल जो भी हैं शुरू में आएंगे। हाँ वो तो फेल तो शुरू में आएगा, फेल तो शुरू में आता है। जुमला फेली होगा। हाँ जुमला फेली होगा, ये सारे हैं जुमला फेली ना, मतलब अफाल की बात आप पढ़ रहे हैं ना, जुमला फेली बनेंगे। और ये वो अफाल हैं जो अमल करते चले जा रहे हैं, उनका अमल आप सुनते चले जा रहे हैं कि अमल क्या है इसका। आगे अफाल नाक़सा। अफाल नाक़सा आपको पता है अपने इसम को क्या देते हैं? रफा, और खबर को क्या देते हैं? नसब। अम्बा नब्बा में क्या है? माना है कि खबर देना। अलबत्ता अगर आप सीगे के एतबार से पूछते हैं तो अम्बा बाबे फ़ाल है, उसकी माजी है यहाँ पर 2 लाए अम्बा, और नब्बा जो है वो बाबे तफील है, बाबे तफील है। नब्बा युनब्बिउ दोनों इस कुरान में इस्तेमाल है। कुल हल उनब्बिउकुम, कह दीजिए मैं तुम्हें खबर दे दूं। उनब्बिउकुम यही नब्बा का फिर मुजारे वाहिद मुतकल्लिम में, ठीक है। अम्बाअकुम इसमें से है, बाबे फाल से है, तो अम्बा बाबे फाल है और नब्बा बाबे तफील है, माना दोनों का एक है। अलीम साहब समझ गए? अच्छा जी, अब अफाल नाक़सा को ले लें। अफाल नाक़सा मैंने क्या कहा कि इसम को क्या देते हैं? रफा, खबर को नसब। कान ज़ैदुन क़ाइमन, कुरान से मिसाल कान अल्लाहु अलीमन, कान अल्लाहु इसम मरफू, अलीमन खबर मंसूब, पढ़ा है ना। फिर अफाल नाक़सा जो होते हैं इनको नाक़सा क्यों कहते हैं? नाक़िसा नक्स से है, कमी, तो इसलिए कहते हैं कि ये बावजूद लाजिम होने के, फिर लाजिम किस पर पूरा हो जाता है? फाइल पर पूरा हो जाता है ना। ये बावजूद लाजिम होने के फाइल पर पूरे नहीं होते, इनको मजीद किसी चीज यानी खबर की तलाश होती है, ये उनका नक्स है। पहले लाजिम वो होता है जो किस पर पूरा हो जाए? फाइल पर। बोले जी किस पर पूरा हो जाए? और जब फाइल पर पूरा हो जाए फिर लाजिम, तो अलीम साहब वो क्या हो जाता है? फेल ताम है ना, पूरा हो गया ना। और जब फेल हो लाजिम और फाइल पर आकर वो पूरा ना हो, उसको कोई किसी और चीज की हाजत हो, और फिर लाजिम को मफूल भी तो हम दे नहीं सकते, उसका तो मुकद्दर ही नहीं है कि हम उसको मफूल भी दें, तो फिर हम उसके लिए एक तीसरा रास्ता इख्तियार करते हैं कि वो जो आगे हम देते हैं ना, उसको हम इसका खबर बना देते हैं। कुछ समझ आई बात? फिर लाजिम जो होता है वो फाइल पर पूरा हो जाता है, मफूल बिही की तरफ जा सकता नहीं है। अब कभी कभी फिर लाजिम ऐसा होता है कि फाइल से आगे की कोई चीज़ चाह रहा होता है, वो जिस चीज़ को चाह रहा होता है वो हम मफूल बिही तो दे नहीं सकते इसको, क्योंकि फिर लाजिम का मुकद्दर नहीं है। किसका मुकद्दर है? पहले मुतादी का, पढ़ा आपने अभी ना। अब जो आगे चाह रहा होता है हम उसको इसकी खबर बना देते हैं। जब खबर बनाते हैं, जो पहला आया हुआ फाइल होता है उसको क्या बना देते हैं? इसम। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर देखें, काना का माना क्या है? काना का माना है, हो गया, है हो गया। मुझे बताएं ये है हो गया जो फेल है, ये लाजिम है मुतादी है? लाजिम है। हो गया, सो गया, सो गया, सो गया कौन सा है? लाजिम नहीं है। तो हो गया कौन सा है? लाजिम है ना। लेकिन जब हम कहते हैं कान अल्लाहु, है अल्लाह, फौरन ज़हन में आता है क्या मतलब है अल्लाह?
अब ये लाजिम होने के बावजूद फाइल पर अपना मजमून पूरा नहीं कर रहा, लिहाजा आगे हमने कहा अलीमन है अल्लाह अलीम, अब बात पूरी हो गई। अब हम इसको इसका मफूल भी नहीं बना सकते, अदरवाइज सब क्यों नहीं बना सकते इसको मफूल भी, इसलिए कि ये फेल लाजिम है और फेल लाजिम का मफूल भी ही नहीं होता। अब हमने इसको क्या बनाना है, जब इसको आप खबर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा खुद ब खुद, और ये है मरफू और ये है, तो आप क्या कहते हैं फेल नाकिस का जो इसम होता है मरफू होता है और खबर क्या होती है मंसूब होती है, चक्कर ये हो जाता है। अब जब ये फेल लाजिम जो था अगर ये फाइल पर पूरा हो जाता जिस तरह का होना चाहिए था तो ये फेल कौन सा हो जाता ताम, लेकिन ये नहीं बन सका, इसको आगे किसी और चीज की तलाश पड़ गई तो हमने इसका नाम रख दिया नक्स आया, इसमें कमी आ गई, ताम ना हो सका। ये समझ आ रही है बात? ये दो तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ वो मैं बताता हूँ, ये समझ आ गई। अब कभी कभी काना तामा भी होता है, तामा फिर कौन सा होगा जो आपने फाइल पर पूरा हो जाए, फाइल पर पूरा हो जाए। मसलन कानन मतारू, क्या माना, बारिश हो गई और पूरी हो गई, अब आगे मजीद किसी चीज की जरूरत, तो अब ये फेल नाकिस नहीं है, अब ये फेल कौन सा बनेगा ताम, और फेल कौन सा बनेगा, अब इसमें नहीं जाएगा। अब इसको ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे इसका इसम के तरह है और खबर के तरह, इसम खबर के चक्रों से मावरा हो गया, क्योंकि ये अब असलियत पर आ गया। असलियत क्या है, फेल लाजिम किस पर पूरा होना चाहिए, फाइल पर, ये फाइल पर पूरा हो चुका है। कब मसला बनता है, जब ये फाइल पर पूरा नहीं होता, ये आगे किसी चीज को चाह रहा, जैसे है अल्लाह तो कुछ पता नहीं क्या, वो आगे अलीमन, काना ज़ैदुन है ज़ैद क्या काइमन खड़ा, तो फिर हम उसको खबर उसको इसम बना देते हैं, फिर ये कौन सा फेल जो बन जाता है। और जब ये अपना मजमून पूरा कर ले फाइल पर, फिर फेल ताम लाजिम असलियत पर आ जाता है, फिर कौन सा बन जाता है, फेल ताम। इस बात को समझ गए, ये है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर मैं चल रहा हूँ जी, हाँ ऐसे रही है, इसी तरतीब से ये तो खैर मैं सारी तशरीहात पीछे पूरी मिसालों के साथ ये क्लिप में तो मैं बहुत लंबी चौड़ी तफसील कर चुका हूँ कि बाकियों में क्या क्या होगा, उसमें भी कुछ तामा बनते हैं, फिर तामा की मैंने मिसालें भी लिखवाई हैं, नाक्सा की भी लिखवाई हैं, सारी पीछे उसमें मौजूद है। अच्छा, तो बावजूद लाजिम होने के तनहा फाइल पर ताम नहीं होते बल्कि खबर की भी मोहताज होते हैं, और इसी सबसे इनको फाइल नाक्सा कहते हैं क्योंकि आपने असल से निकले होते हैं। और ये जुमला इसमें में मुस्नद इलैह को रफा करते हैं, मुस्नद इलैह कौन है इधर, लफ्ज़ अल्लाह, और मुस्नद को क्या करते हैं, नसब, ठीक हो गया, ये नसब आ गया। और इनकी तादाद 13 है, मैंने पीछे क्या बताया था कितनी है, 17 है, 4 मैंने इजाफी बताए थे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलने से पहले ये सामने एक मिसाल हमने पहले पढ़ी थी, लेकिन फिर वो मैंने कहा ना फेल मजहूल में मफूल बिही नहीं होता, दूसरे मफूल आ सकते हैं। अब मिसाल किताब में देखेंगे फेल मजहूल के अंदर बजाय फाइल के मफूल को भी मफूल बिही को रफा करता है और बाकी मफाइल को नसब करता है। मिसाल के तौर पर बताएं, ज़ुरिबा ज़ैदुन, मारा गया ज़ैद, ज़ुरिबा फेल है, ये पीछे गुजरा, ये अमले अफ़ाल के अंदर ये पीछे तमहीद में चल रहा है, सामने फेल मारूफ पढ़ा ना, फेल मजहूल उसके बाद, तो उसमें देखें ज़ुरिबा मारा गया, ज़ैदुन नाइब फाइल है, ज़ुरिबा फेल मजहूल है, ज़ैदुन नाइब फाइल है। यौमल जुमाती मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर मफूल फी है, ज़र्फ़े ज़मान या मकान, ज़मान है। अमाम अल अमीर, अमीर साहब के सामने मारा है, ज़र्फ़े ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर क्या है, ज़र्फ़े मकान, मफूल फी। अच्छा, ज़रबन मौसूफ है, शदीदन उसकी सिफत है, मौसूफ सिफत से मिलकर ये पीछे ज़ुरिबा के मादे के साथ मिलता जुलता है, तो क्या बनेगा, मफूल मुतलक। फी दारी ही, अपने कार विच मारे, ठीक है जी, तो ये जार मजरूर, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर फी जार का मजरूर है, जार मजरूर से मिलकर मुतालिक पीछे ज़ुरिबा। इसका मतलब क्या हुआ, फेल मजहूल मुतालिक जार मजरूर को भी पकड़ लेता है, उसका चैनल भी पकड़ लेता है, मफूल फी लहू मुतलक सबको पकड़ लेता है, लेकिन मफूल भी को पकड़ सकता, ये बता रहे हैं आप। अच्छा, तादीबन
मफूल लहू। वजह बता रहा है कि क्यों मारा गया, अदब सिखाने के लिए। अलीम साहब समझ गए? तो क्या समझा है इस मिसाल में? फेल मजूल सारे मफूलों के साथ आ सकता है, उसके साथ आ सकते हैं, जार मजरूर भी आ सकता है, लेकिन मफूल भी नहीं आ सकता। ये समझाया आप। अच्छा जी, अब ये आगे चलें। आगे जब हम जाते हैं काना ज़ैदुन क़ाइमन, ये सारी मिसालें मैंने पीछे इनको हल किया हुआ है। अब आगे आप अफ़आल मुक़ारबा पर आ जाए। नंबर 4 अफ़आल मुक़ारबा। अफ़आल मुक़ारबा की थोड़ी सी आप तशरीह सुन लें, फिर हम इसको आगे चलाते हैं। मुक़ारबा कुर्ब से बना है। कुर्ब का माना क्या होता है? करीब। मुक़ारबा करीब होना, करीब करना, करीब लाना, करीब होना, मुक़ारबा। ये अफ़आल भी अपने फेल के वक़ू को जरा करीब करते हैं। क्या करते हैं? जरा करीब करते हैं। करीब है कि वो शख्स आपके पास आ जाए। मसलन कुरान से एक मिसाल है, वमा कादू यफ़अलून फज़बहूहा, बनी इसराइलियों ने गाय लाई, ज़बह की। वाक़या पता है ना? वमा कादू, कादू कादू ये फेल मुक़ारबा इसमें है। वमा कादू यफ़अलून, करीब न था कि वो इस तरह करते, लेकिन करना पड़ा। करीब न था कि वो इस तरह करते। ठीक, कादू का माना क्या बन रहा है यहां पर? करीब न था। यह फाले मुकारबा है। ठीक है, मुझे अब भी ये बात करीब नहीं लगती कि वो यूं कर ले। तो इस तरह के जो लफ्ज होते हैं इनके लिए अफाल मुकारबा आते हैं। यहां तक बात समझ आ गई है? जब समझ आ गई है, आपके ज़हन में एक कंसेप्ट बैठ गया है कि ये क्या चीज होती है, अब मैं इसकी तशरीह करने लगा हूं। अफाल मुकारबा जो होते हैं, इसकी आमतौर पर नहवी 3 तरह की किस्में बनाते हैं। कितनी कितनी किस्में बनाते हैं? 3। अब वो 3 किस्में सुन लें। 3 किस्में किसकी बनाते हैं? अफाल मुकारबा के हवाले से। ठीक है, सबसे पहले आप कर लें अफाल कुर्ब। दूसरा कर लें आप अफाल शुरू। तीसरे कर लें आप अफाल रजा, उम्मीद। अगर देख लें कुर्ब का माना तो आपको आता है, क्या माना? शुरू का माना भी आता है, इब्तिदा करना शुरू। रजा का माना क्या होता है? उम्मीद। रजा उम्मीद, शुरू इब्तिदा। ठीक हो गया। और करीब, यहां तक लिखिए आपने। अब मिसाल से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। सबसे पहले कौन सा लिखा आपने? इसकी तशरीह आप लिखें, अपने इस्म के लिए खबर के करीब होने पर दलालत करें। अपने इस्म के लिए खबर के करीब होने पर दलालत करें। खबर के करीब होने पर क्या करें? दलालत करें। इस तारीफ को ज़हन में रख के मैं मिसाल आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना, कौन से? अफाले कुर्ब वाले। अफाले कुर्ब वाले, इनको ज़हन में रखें। अफाले कुर्ब वाले कादा, कराबा, औशका। क्या लिखा मैंने? कादा, कराबा, औशका। ठीक हो गया। ये 3 वो अफाल हैं जो किसको बताते हैं? कुर्ब को। अब इनमें से हम कादा की मिसाल दे देते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल दे देते हैं। कादा शिताउ, एक ही देते हैं, सबकी वही बनेगी। शिता का माना क्या होता है? शिता और सैफ। लीला फी कुरैश ने इला फी रहलत शिताई व सैफ। जाड़ का मौसम, ठंडा मौसम, सर्दियों का मौसम। और सैफ गर्म मौसम, गर्मियों का मौसम। शिता किसको कहते हैं? सर्दियों का। आजकल सर्दी, आजकल मौसम शिता का शुरू हो गया, जाड़े का मौसम। कादा शिताउ, कादा शिताउ यनक़दी, हम इसको कह देते हैं यनक़दी। यनक़दी का माना है खत्म होना। करीब है जाड़े का मौसम खत्म होने के, करीब है
जाड़े का मौसम खत्म हो गया। अब आपने इसकी तारीफ क्या की है, जरा तारीफ मेरे सामने पढ़े आप। जो अपने इसम को खबर के करीब इसम को खबर के करीब कर दे, या इसम के लिए खबर के करीब होने को। इसम के लिए इसम के इसम कौन है, शिता खबर के करीब होने को लाए। क़ियाम कदी का माना क्या है, खत्म होना। खत्म होने को किसके करीब ला रहा है, जाड़े के समझ आ रही है। जाड़े को खत्म होने जाड़े को देखे ना, खत्म होने की सिफत को जाड़े के करीब मौसम तो संगोल है, वो नहीं खत्म होना है, मौसम तो संगोल है। खत्म एक सिफत है, उस खत्म की सिफत को खींच कर कादा ला रहा है इधर कि ये जाड़ा चल रहा था इतने लंबा 5-6 महीने, इसके साथ अब सिफत खत्म होने वाली लग रही है। तो ये सिफत लगाने के लिए, करीब करने के लिए अफाले पर ये कादा करब औशका। अदरवाइज से समझ गए। तो गोया इसम के लिए अपनी खबर के करीब होने को बताता है कि खबर अभी करीब आ रही है। वो कोई परेशान था यार, मुझ लम्बी सर्दी होगी नहीं यार, खत्म कर दूं मौसम किसी है, खत्म होने वाली है, करीब है कि खत्म होने वाली है, उस उम्मीद दिला। किसी ने सफर बहुत लंबा किया, मंजिल तक मंजिल ही नहीं मिल रही थी, तो आगे किसी ने कहा मत घबराइए, सफर आपका खत्म होने के करीब हुआ चाहता है। जहाज वाले कहते होते हैं सफर बहुत लंबा किया 10 घंटे का, परेशान ना हो, बस आपका सफर खत्म होने वाला है, खत्म होने की सिफत आ रही है। तो ये देखें, ये कादा का लफ्ज इतनी चीजों को बताता है, उस सिफत को खींच के लाता है इसम की तरफ। समझ गए इस बात को। जब आप एक मिसाल समझ गए, अगली मिसालें आप समझेंगे आराम से। तो ये तो हमने मिसाल दी थी किसकी, अफ़ाल क़ुर्ब की। एक बहुत है, आप इसके साथ कराबा भी लगा सकते हैं, माने क्यों करीब है। वो मा कादू या फरून, करीब ना था कि वो ज़बत करते। वही कादा की जमा कादू है ना, जो कुरान में इस्तेमाल हुई है। कादा, कराबा का भी यही माना है, औ शक्का का भी यही माना है। अब ये तीनों मिसाल आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा मैंने कौन सा बताया, अफ़ाल शुरू। अफ़ाल शुरू की तारीफ लिखें, जो अपने इसम के लिए खबर के हुसूल के शुरू होने पर दलालत करे। खबर के हुसूल, हासिल होना, हुसूल के शुरू होने पर दलालत करे। शुरू होने पर क्या करें, दलालत करें। देखिए यहाँ पर जाड़े का खत्म होना बताया जा रहा था, यहाँ शुरू होने को बताया जा रहा है। मिसाल यहाँ पर ये जो अफ़ाल शुरू है ना, अफ़ाल अख़ज़ा, तफ़ीक़ा और जअला, ये 3 लफ्ज़ आते हैं, अख़ज़ा, तफ़ीक़ा, जअला। ठीक हो गया। अब इसमें से हम एक की मिसाल ले लेते हैं, तफ़ीक़ा को पकड़ लेते हैं। ये इसकी मिसाल हम दे देते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। मसलन तफ़ी अत्तिफ़्लु, तफ़ीक़ अत्तिफ़्लु यतकल्लमु, क्या माना, बोलने लगा, बच्चा बोलना शुरू, बच्चे ने बोलना शुरू किया। अफ़ाल शुरू है ना, जी शुरू को माना देंगे ना, शुरू किया बच्चे ने, यतकल्लमु बोलना। यहाँ तो सिर्फ बोलना बताया जा रहा है, लेकिन शुरू का माना कौन बता रहा है, तफ़ीक़ा। इसको हम मुआविन फ़ेल भी कहते होते हैं ना, पता नहीं आप अंग्रेजी में इसके एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुआविन फ़ेल, फ़ेल के साथ मुआवनत करके आगे चलना। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये उस तरतीब से भी है। अच्छा, अब आगे ये मिसाल भी समझ आ गई है। देखें, उसके बच्चे के बोलने के शुरू होने को बताया जा रहा है, और ये कितने लफ्ज़ होते हैं, अख़ज़ा, तफ़ीक़ा, जअला, इनमें से कोई लगा दे। तीसरा है जिसको हमने क्या कहा, अफ़ाल रजा। रजा का माना क्या बताया जी, उम्मीद। इसकी तशरीह लिखें, जो अपने इसम के लिए खबर के हुसूल की उम्मीद पर दलालत करे। जो अपने इसम के लिए खबर के हुसूल की उम्मीद पर दलालत करे।
अब इसमें और पहले दो में क्या फर्क है, अगर आपके जहन में कोई तस्वर है? पहला वाला चीज के जाने को बता रहा था, खत्म। दूसरा शुरू और ये सिर्फ उम्मीद दिलाता है, खफानोई कुछ ना कुछ होसी, कुछ ना कुछ होसी। अच्छा जी, वो आते जुल्दे, ये आते आंदे, ये आते उम्मीद पेवस्ता रे शजर से उम्मीद है बाहर, ये इसका ये या पाकिस्तान अच्छा, तो ये समझ गए इसको। अब इसके अंदर जो अफाल है मसलन वो भी तीन है, आसा, आसा, हरा, हरा और इखलौलका, इखलौलका, ये उम्मीद दिलाने के लिए आते हैं। इनमें से हम आसा की मिसाल ले लेते हैं। कुरान करीम में आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम, आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम, क्या माना? उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर रहम करे। उम्मीद है, अन करीब है, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर क्या करेगा। अब रहम करने के बारे में ये किसको पता है? सिर्फ हम तो सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी तो नहीं है ना कि हम उसके जरिए से, वो तो नबी के पास वही की अथॉरिटी होती थी, कोई और तो किसी के बारे में गारंटी नहीं उठा सकता। वो तो नबी कहते थे मैं तुम्हारी जमानत उठाता हूँ, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, एक दो जबड़ों के दरमियान जुबान और एक दो, यानी वो शर्मगाह की तरफ इशारा दिया, दो रानों के दरमियान, इसकी मुझे हिफाजत की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत है। ये कोई और, ये किसी और की ये पोजीशन नहीं है कि वो इस तरह कह सके। हम तो ये कहेंगे आसा रब्बुकुम अन यरहम, तो ये आसा, हरा, इखलौलका, इनमें से जो लगा दें, हमने आसा लगा दी, यहाँ कुरान करीम में आसा लगा है। कितने अफाल हो गए? लेकिन ये हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रामर के एतबार से हमारे सामने ये चीज नहीं होती। आमतौर पर हर जुबान वाला इसको अपनी जुबान में अपने अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये आपने जब कर लिया तो अब ये जो अफाल मुखारबा होते हैं, इनका एक किस्म होता है, खबर होता है। इनका भी क्या होता है? किस्म और खबर। मिसाल के तौर पर हम आसा को ले लेते हैं। आसा, आसा ज़ैदुन अन यखरुजा, अन यखरुजा, रुजा क्यों किया है मैंने? अन्न नसब दिया है, अन्न फिर मुजारे को क्या दिया? अच्छा सुने, मैं ऑब्लिक का निशान डालता हूँ, आप अन के बगैर भी लिख सकते हैं, या खरुजू हो जाएगा फिर, क्योंकि नसब देने वाला कौन था? अन था। आपने पढ़ा ना, अन नासबा होता है, तो अन आएगा या खरुजा, अन नहीं आएगा तो या खरुजू, दोनों तरह आप लिख सकते हैं। आप देखें आसा, मैं तरकीब करने लगा हूँ, आसा फेल मुकारब, पहले ज़ैदुन इसम, ज़ैदुन इसम, और ये सारा मिलकर इसकी खबर, सारा मिलकर इसकी क्या है? खबर। आसा ज़ैदुन अन यखरुजा, इधर भी देख लें, आसा पहले इसकी तरकीब आप उसके मुताबिक कर लें। रब्बु को मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर इसम, अन यरहमकुम पूरा मिलकर, मैंने तरकीब भी कर दी है। इनकी तरकीब इस तरह होगी, इसम खबर के साथ, जिस तरह फेल नाक़िस में हम करते हैं ना इसम और खबर, इनको भी हम इसी तरतीब से करेंगे। अच्छा, ये हो गया इसका। और आमतौर पर इनकी जो खबरें होती है ना, वो फेल मुजारे होती है। क्या कहा मैंने? इनकी जो खबरें होती हैं आमतौर पर क्या होती हैं? कि देख लें, खबर फेल मुजारे है या नहीं है? खबर क्या होती है? फेल मुजारे खबर है। इधर भी देख लें, फेल मुजारे खबर है। या तकल्लमू में देख लें, या क़ज़ी में देख लें। अलीम साहब जी जी, मुजारे सबकी खबरें क्या बन रही हैं? इनकी खबर में आखिर में नसब होगी, लेकिन आप जज़म कौन किधर? इधर आखिर में जज़म नहीं, मसलन यनक़ज़ी
हाँ वो तो सर्फ का मामला है, इनक़ज़ा यनक़ज़ी वो सर्फ का मामला है, या है ना आखिर में, और या जो है आखिर अपने से पहले क्या चाहती है, ज़हर है ना, और ज़हर जब आती है तो फिर यनक़ज़ी हो जाएगा। इनक़ज़ा यनक़ज़ी इनक़िज़ान बाबे इनफ़ियाल है, बाबे इनफ़ियाल है। तो बहरहाल ये जो मैंने बात बताई ये मेरे ज़हन में वैसे आ गई, ये हालांकि मेरे ज़हन में पहले मुस्तहज़र नहीं थी ना, इसमें उस तरतीब से लिखी है। तो ये कि इसकी खबर क्या होती है, पहले गुजारे, कभी अन के साथ कभी अन के बगैर, खासकर असा की। ठीक हो गया। ये अफ़ाल मुक़ारबा हमने किनारे लगाए। अब सामने देखें अफ़ाल मदह व ज़म आ गए। मदह व ज़म क्या है, पहले अपने ज़हन में एक तस्वर जरूर बिठाया करें जो मैं बता दूं। मदह का माना तारीफ करना, ज़म का मतलब बुराई बयान करना। तो वो अफ़ाल जो किसी की मदह बयान करने के लिए आते हैं और वो अफ़ाल जो किसी की बुराई बयान करने के लिए आते हैं, उनको अफ़ाल मदह व ज़म कहते हैं। वो कितने हैं, वो 4 हैं। बिसा, साआ, निअमा, हब्बदा। कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखें ये कुरान करीम में इस्तेमाल है, बिसा, बिसा, सा भी इस्तेमाल है, निअमा, फनिअमा ही बाज़ उसको इस्तेमाल करते हैं तीसरे पारे में। ठीक है, ये इस्तेमाल है कुरान करीम में। अच्छा, ये इनमें से 2 वो हैं जो मदह के हैं और जो 2 ज़म के हैं। ज़म के कौन से 2 हैं, पहले लिखे हैं बिसा बुरा, सा बुरा। अच्छा, 2 मदह के हैं, निअमा। अच्छा, इसी तरह नेमत भी बनती है ना, फिर आगे नेमत अच्छी चीज को कहते हैं, बुरी चीज को नेमा। हब्बदा, ये भी अच्छाई के लिए, मदह के लिए अच्छा है। क्या है, अच्छा है। तो 2 मदह के हो गए और 2 ज़म के हो गए। यहां तक बात समझ आ गई। इसमें दूसरी बात ये समझें कि मतलब बुरा है, भी माना बुरा, सा माना बुरा, दोनों का माना बुरा। 2 बुराई के हैं और 2 अच्छाई के हैं। ठीक हो गया। अब ये जो नेमा का लफ्ज आपने लिखा है ना, इसको अरबी कई तरह पढ़ते हैं, नेमा, नामा, नाइमा, निइमा, निइम्मा। चले आप नहीं भी लिखेंगे, इतनी खास नहीं, सिर्फ आपके मालूमात में इजाफा के लिए, ये कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, इसमें आ भी गया, मैंने पढ़ लिया। निइम्मा ये तीसरे पारे में है, फनिइम्मा ही, इन तो सदकाती फनिइम्मा ही। अगर तुम सदकात को जाहिर कर दोगे तो फनिइम्मा ही, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम मख्फी कर दोगे, वइन तुख्फूहा व तुअतुल फुकरा फहुव खैरुल लकुम, फिर ये ज्यादा बेहतर बात है। जाहिर करके दोगे ये भी अच्छी बात है, दे तो रहे हो ना, लेकिन एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से पता ना चले, ये क्या है, ज्यादा अच्छी बात है। हाँ, बसा औकात सामने देना उससे भी ज्यादा अच्छा उस वक्त होता है जब लोग आमतौर पर नहीं दे रहे हो सदका, कोई पहल नहीं कर रहा। मौलवी साहब ने ऐलान किया कि मस्जिद के फला चीज के लिए कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप करें, कोई उठ ही नहीं रहा। तो एक हजरत उठे, उसने कहा जी मौलवी साहब अल्लाह का घर है जी, मेरी तरफ से 50,000 20,000, सबके सामने खड़े हो गए उसने कहा। फिर उसको देखा देखी लोग शुरू हो गए, देखा देखी लोग शुरू हो गए। तो अब जाहिर बात है इसी तरतीब से अब ये सबके लिए सबब बना। तो अब देखें, अगर ये भी चुपके से बाद में मौलवी साहब से कहते हैं कि 50,000 रुपया, उसका कोई फायदा होता खास। तो बस औकात ज़ाहिरी सदका मख्फी से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन ये तब सोचे कि इस खड़े होने से मेरे इधर कोई फर्क तो नहीं आएगा, आ रहे तो न फिर अपना सदका ज़ाया ना करें, नहीं आ रहा, या जिस माशरे में लोग ज़कात नहीं देते और ये सरेआम आके कहते हैं जी ज़कात के पैसे हैं जी फला चीज़ के लिए आप वसूल, तो इसलिए कहते हैं ताकि लोगों को पता चले ज़कात देने की चीज़ है भाई। आई बात समझ। तो इस तरह के अगर वो कार खैर को रिवाज देना चाहता है तो कभी कभी उसका अजर उस मख्फी से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो लोगों के लिए एक तरगीब होती है। अच्छा जी, अब देखें ये हो गया इसमें। इसी तरह यहाँ पर 4 चीजें हो गई हैं। अब जरा नीचे फायदा पढ़ते हैं, फायदे के बाद मैं इनकी कुछ थोड़ी सी इजाफी चीजें बता के आगे निकलता हूँ। फायदा नंबर 1, जो कुछ इन अफाल के फाइल के बाद होता है उसको मखसूस भी। अच्छा चलें एक दो तरकीब कर लेते हैं, फिर ये तब आपको समझ आएगी। इसकी एक मिसाल हम ले लेते हैं, मसलन नेमा को ले लेते हैं। नेमा रजुलु, ये देखें, नेमा रजुलु
ज़ैदुन, नेमा रजुलु ज़ैदुन। नेमा कौन सा फेल है? मदहा। जम तो नहीं है ना? मदहा। अर्रजुलु फाइल, अर्रजुलु फाइल। इसको हम कहते हैं, अब मदहा किसकी हो रही है? ज़ैद की, कि मर्द की हो रही है? ज़ैद की हो रही है ना। मर्द होना तो उसकी एक सिफत है ना, जिन्स है उसकी। अच्छा जने है कौन हो? ज़ैद। असल में ज़ैद की हो रही है, लेकिन चूंकि वो पहले यकदम कहते अच्छा ज़ैद है, मजा ना आता ना यार। अच्छा जना है कौन हो, सब तजस्सुस में चले गए। ज़ैद है, ठीक है जी, तजस्सुस पैदा किया, तो इसको हम कहते हैं फाइल। अच्छा होना, होने वाला तो असल में ये जड़ा ही है, और ये आम को यह भी नहीं नकरा, यानी इस्लाम ने इसको मार्फा किया हुआ है, खास है। अब सवाल पैदा होता है वो है कौन है, तो हमने कहा वो ज़ैद है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मखसूस, जिसको मखसूस किया जाए किसके साथ? बिल मदहा, वो शख्स जिसको मदहा के साथ खास किया जाए। मखसूस बिल मदहा, मखसूस बिल मदहा। यानी मर्दों में बहुत सारे मर्द अच्छे हो सकते थे, लेकिन यहाँ हमने किसका नाम लिया? तो हमने नेमा की जो अच्छाई है वो सारी खींच करके इधर ले आए, किसके साथ खास कर दी? तो ज़ैद का नाम हमने क्या रखा? मखसूस बिल। ये तो एक सैंपल सी चीज है जो मेरे आपके सामने रखी है, इसको हम मखसूस बिल मदहा कहते हैं। अगर इधर मैं लगा दूं सा या बिसा, फिर माना करें इसका बुरा आदमी है। अब ये बन जाएगा बिसा फेल जम, फेल जम, और रजुल उसका मखसूस बिज, मखसूस बिज। यहां तक समझ आ गई है? अब मैं इसकी करने लगा वो तरकीब। अरे साहब अब इसकी करने लगा वो तरकीब कर रखी है। अच्छा सब है। अच्छा तो बार ये पता चला है कि वैसे इम्तिहान थकावट काफी पैदा की है। अच्छा तो तादाद सुगड़ गई। तो नेमा रजुल ज़ैद, आप देखें हम इसकी तरकीब कर रहे हैं। इसकी तरकीब दो तरह से आप कर सकते हैं, और आसान है, कोई मुश्किल नहीं, लंबी चौड़ी नहीं है। दो तरह से आप इसकी तरकीब कर सकते हैं। मसलन एक तरकीब क्या कर सकते हैं आप, ये जो है ना ये वाला, इसको आप बना दें। देखें, अच्छा है मर्द ज़ैद, मुब्तदा खबर। मुब्तदा कौन बनेगा जरा मुझे बताएं? खबर, इसमें खबर कौन बनने के लायक है? अच्छा है मर्द ज़ैद। ज़ैद खबर बनाए या उसको बनाए? ज़ैद को जरा खबर की है मुंशी। अच्छा है। तो एक कॉमन सेंस की चीज है ना। अच्छा होना, आदमी का अच्छा होना की सिफत होती है, खबर होती है। ज़ैद खुद खबर किस तरह बने? ज़ैद खुद एक जड़ है, तो ये बनेगा। अब खबर पहले आ जाए उसको क्या नाम होता है? पहले आ गई है ना, हालांकि इसको बाद में जाना चाहिए। और इसका नाम हम क्या रखेंगे फिर? मुअख्खर। ये सैंपल सी तरकीब है, और ये अलीम साहब को बहुत अच्छी लगेगी। सैंपल सी है ना, दूसरी भी सैंपल है। अब दूसरी हम बनाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? इसको अलग जुमला बना दें, इसको अलग जुमला बना दें। इसको कैसे बनाएंगे? फेल जमा फाइल और जुमला फेलिए, जुमला फेलिए वगैरह, बस खत्म। इसको आप अलग बनाएं, ज़ैदुन। अब ज़ैदुन अलग जुमला बन नहीं सकता, कम से कम जुमले में कितने होने थे? दो। अब ये तो बनेगा मुब्तदा और उसको चाहिए खबर। तो अब तर्जुमे से मैं आपको इशारा देता हूँ, खबर आप खुद निकालें। अच्छा है मर्द, मुक्की गल, मुक्की गल। ज़ैद कौन? ज़ैद वो, ज़ैद वो ज़ैद। अच्छा है मर्द, वो ज़ैद, वो काट के दीजिए हुआ। अब बनाए आराम से खबर, जिसको आपकी मर्जी है, इसको बनाए मुब्तदा, इसको बनाए, कोई मसला नहीं है। तो हुआ मुब्तदा या ज़ैदुन मुब्तदा, हुआ उसकी खबर। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। हुआ मुब्तदा मुअख्खर और ज़ैद क्या हो गया? जी
ज़ैद मुब्तदा और हुआ खबर, हुआ खबर, ये भी आसान है ना, ये इसकी तरकीब हो गई। अच्छा जी, ये आप बीसा के साथ भी ऐसी करेंगे, नेमा के साथ भी ऐसी करेंगे, सा के साथ भी ऐसा ही है। मसला आके अटकेगा हब्बज़ा में। तो हब्बज़ा में अटकने की कोई जरूरत नहीं। जो आप यहाँ रजुल निकाल रहे हैं तो रजुल की जगह पर किसको आप पकड़ेंगे? ज़ा को। जिस तरह आप यहाँ रजुल फाइल बना रहे हैं इनका ना, तो हब्बज़ा ज़ैदुन, अब मुझे बताएं रजुल की जगह कौन आया हुआ है? ज़ा। हब्बा फेल है, ज़ा उसका फाइल है। जिस तरह यहाँ रजुल फाइल बनता है नेमा का, सा का, बीसा का, हब्बज़ा में जाके इस रजुल की जगह पर कौन आ जाता है? ज़ा। अलीम साहब समझ गए? ज़ा फाइल बन जाता है। बाकी वही है तरकीब, बाकी तरकीबें वही जो भी आपने की हैं। एक में खबर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख्खर, और एक में वो जुमला अलग, और इस जुमले में खबर निकाली और मुब्तदा खबर करके जुमले इसमें खबरी कर दी। ठीक हो गया जी। अच्छा, जब आपने ये कर लिया, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ इजाफी चीजें आपको बताई हैं, वो देखें। फायदा, जो कुछ इन अफाल के फाइल के बाद होता है उसको मखसूस बिल मदहा या बिज़म कहते हैं। देखिए आप फिट करें जरा, जो कुछ इनके, देखिए अभी आपको ये बात समझ आएगी, पहले नहीं आ सकती थी। जो कुछ इन अफाल के फाइल के बाद होता है, फाइल कौन है? फेल कौन है? फाइल कौन है? जो कुछ इन अफाल के फाइल के बाद होता है वो क्या होता है? मखसूस बिल मदहा। ये देखें, और अगर इधर 20 लिख दूं तो ये मखसूस बिल फिट हो गया, इस तरह फिट होगा। अच्छा, अब देखें जी, शर्त, इसमें शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3। नंबर 1 लिखें, नंबरिंग दें इसको। शर्त नंबर 1 ये है कि इस फेल का फाइल क्या होना चाहिए? मुअर्रफ बिल लाम। मुअर्रफ बिल लाम का क्या मतलब होता है? ये देख लें, क्या फाइल कौन है? तो शर्त पूरी है। अच्छा, मुअर्रफ बिल लाम है ना जी अब्दुल भाई साहब? अगर ये मुअर्रफ बिल लाम ना हुआ फिर क्या होगा? कहते हैं इसको मुजाफ होना चाहिए। किसकी तरफ? मुअर्रफ बिल लाम की तरफ। ये तो अब यहाँ दूसरा आ गया। अब ये पहले की मिसाल लें, आगे लिखा है ने अमर रजुलु अमरुन, अच्छा मर्द है अमर, और रजुलु फाइल है ना, और मुअर्रफ बिल लाम है। फाइल मुअर्रफ बिल लाम होना चाहिए, शर्त नंबर 1 हो गई। शर्त नंबर 2, मुअर्रफ बिल लाम की तरफ मुजाफ हो। इसका फाइल क्या हो? मुअर्रफ बिल लाम की तरफ। अगर खुद मुअर्रफ बिल लाम नहीं है तो किसी मुअर्रफ बिल लाम की तरफ क्या होना चाहिए? मुजाफ। जैसे नेअमा साहिबुल इल्मी बकरुन, अच्छा है इल्म वाला बकर, साहिब इल्म बकर। अब देखें यहाँ साहिब क्या बन रहा है? फाइल, लेकिन ये फाइल खुद मुअर्रफ बिल लाम नहीं है। अलबत्ता जिसकी तरफ मुजाफ है कौन? अल इल्म, वो मुअर्रफ बिल लाम है। अलीफ साहब समझ गए? अल इल्म क्या है? मुअर्रफ बिल लाम। साहिब इल्म, अच्छा है साहिब इल्म कौन है जी? बकर। तरकीबें वही होंगी जो मैंने दो आपको बताई हैं, तरकीबें मैंने बता दी दो आप। आगे नंबर 3 देखें, या इसका फाइल अगर मुअर्रफ बिल लाम भी नहीं है, मुअर्रफ बिल लाम की तरफ मुजाफ भी नहीं है, तो फिर कोई छुपी हुई ज़मीर होनी चाहिए। फाइल मुस्ततर ज़मीर, छुपी हुई क्या होनी चाहिए? ज़मीर, जिसकी तमीज़ आगे नकरा मंसूबा की सूरत में भी साथ मौजूद हो। अब मिसाल देखें, नेअमा रजुलन ज़ैदुन, अच्छा है मर्द ज़ैद। अब रजुलन देखें, रजुलन मुअर्रफ बिल लाम है? मुअर्रफ बिल लाम की तरफ मुजाफ है? नहीं, दोनों नहीं है ना। अब इसकी जो फाइल है फेल नेमा का कौन होना चाहिए? रजुलन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मंसूब है, मंसूब है ना, और फाइल क्या होता है? मरफू। अब हम फाइल इसके अंदर से निकालेंगे। नेमा के अंदर कौन छुपा हुआ है? हुआ। उसको बनाएंगे मुमय्यज और रजुलन को बनाएंगे उसकी तमीज। अच्छा है, इबाम है, पोशीदगी है। कौन अच्छा है? रजुलन मर्द। कौन मर्द? ज़ैद। ठीक हो गया। तो अब नेमा के अंदर हुआ को हमने क्या बनाया? मुमय्यज, और रजुलन को उसको क्या बना दी? तमीज। तो फाइल कौन निकाला यहां पर हमने? उसके अंदर छुपा हुआ ज़मीर मुस्ततर हुआ। कितनी सूरतें हो गई हैं? 3। हाँ, अब ये यहाँ पर हो गया। अब नीचे इन्होंने तरकीबें लिखी है, तरकीबें मैंने कर दी हैं। नीचे आ जाए अफ़ाल ताज्जुब पर, ये नंबर 6 पर पहुंच जाए आप शाह साहब।
अफ़ाल ताज्जुब पर पहुंचाएं। अफ़ाल ताज्जुब आपने पढ़े हैं, जरा दोहरा दें। सुलासी मुजर्रद से अफ़ाल ताज्जुब क्या आते हैं? और ये भी याद रखें वो जो आपने 3 सीगे पढ़े हैं वो किससे आते हैं? सुलासी मुजर्रद से। सुलासी मजीद वगैरह से नहीं आते, उसका अपना एक अलग प्रोसेस है। जिस तरह हमने कहा था इसमें तफसील नहीं आता, प्रोसेस है। इसमें आला नहीं आता, उसका प्रोसेस है। हलीम साहब प्रोसेस था ना। इसमें आला के लिए हम क्या करते थे शुरू में? इसमें आला बनाने के लिए माँ भी लगा। इसमें तफसील के लिए क्या लगाते थे? जी जी। अब फ़ेल ताज्जुब भी जब हम उनसे लाना चाहेंगे तो उसका भी तरीका है। ये यशद्दु को हम इन सीगों पर ले आएंगे, अभी मैं बताता हूँ। फ़ेल ताज्जुब सुलासी मुजर्रद से 3 तरह के सीगे आते हैं, 2 मशहूर हैं और एक गैर मशहूर है। वो 3 सुन लें। मा अफ़अला हु, मा अफ़अला हु, अफ़इल बिही, फ़अउला। क्या कहा मैंने? मा अफ़अलहु, अफ़इल बिही, 2 तो लिखे इन्होंने, नजर आ रहे हैं? मा अफ़अलहु, अफ़इल बिही भी नजर आ रहा होगा, दोम आगे दोम के साथ। तीसरा नहीं लिखा, वो लिख लें आप, वो गैर मशहूर है, इस्तेमाल कम होता है इसलिए लिखा नहीं है। फ़अउला तीसरा कौन सा है? फ़अउला, फ़ा आइन लाम, फ़ा ज़बर फ़ा, आइन पेश उ, लाम ज़बर ला, फ़अउला। ये गैर मशहूर है, कम इस्तेमाल होता है इसलिए लाया नहीं है। समझ आ गई बात? अब ये अफ़ाल ताज्जुब आपको पता है किस में चले जाते हैं? जुमला खबरिया में, इंशाइया में? किसकी किस्म है? फ़ेल ताज्जुब इंशाइया की है ना। इंशाइया की 11 किस्में पढ़ी थी ना, उनमें आपने ताज्जुब भी एक पढ़ा था, तो ये इंशाइया में होता है। ठीक है। अच्छा, ताज्जुब क्या होता है? किसी हैरानगी वाली चीज पर हैरानगी का इजहार करना। और ये ताज्जुब मखलूक की सिफत है, खालिक की सिफत क्यों? अलीम साहब क्यों? ताज्जुब किस चीज से पैदा होता है? तो किसको होता है ताज्जुब? उसको होता है जिसके यहाँ कोई चीजें ओपरी हों, अकल से मावरा हों, अकल से, दस्तरस से, इम्कान से बाहर हों, जिसके यहाँ गैर मुमकिन कोई है ही नहीं, जिसके यहाँ कोई महाल है ही नहीं, जिसके यहाँ मुश्किल का तसव्वुर ही कोई नहीं है, उसके यहाँ किस तरह ताज्जुब आ सकता है? वो तो हर चीज मुमकिनात में है और मुमकिन चीज के पर ताज्जुब नहीं होता। मैं कहता हूं पानी लाइए, हजरत गए, अंदर से पानी की आवाज आई, आराम से निकाल ला के रख दिए, ये कोई इम्कानी चीज है, इस पर क्या ताज्जुब? लेकिन मैंने कहा पानी लाइए, अभी 1 मिनट नहीं गुजरा था और कोई पता नहीं चला पानी इधर मौजूद है, पानी आ गया, यह ताज्जुब है। हमारे यहाँ मुमकिन नामुमकिन होते हैं, अल्लाह के यहाँ मुमकिन नामुमकिन के चक्कर तो है ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारी तबीयतें किसी चीज से असर लेती हैं, हम मुतासिर हो जाते हैं, अल्लाह किसी चीज से मुतासिर, जिसको हम कहते हैं कुव्वत फ़ेलिया और इन्फियालिया। अगर आपने लाजमी सुनी होगी, कुव्वत इन्फियाल और फ़ेलिया। फ़ेलिया का मतलब है मुतासिर करना, इन्फियाल का मतलब है मुतासिर होना। ये सिफ़तें मखलूक की हैं। यहाँ पर बोलते हैं ना यार इस आदमी में कुव्वत इन्फियालिया ज्यादा है, क्या मतलब है? हर चीज से मुतासिर हो जाता है यार। जिस बच्चे में कुव्वत इन्फियालिया ज्यादा हो, झिझक ज्यादा होती है उसमें, उसको फिर आप जल्दी जल्दी स्टेज का हामिल नहीं बना सकते। स्टेज पर पहुंचते पहुंचते टाइम ज्यादा लगता है उसमें, क्योंकि वो हर चीज से असर ले लेता है, डर जाता है, झिझक में आ जाता है। वो कुछ लोग इतने बोल्ड किस्म के होते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं होती, तो उनमें कुव्वत फ़ेलिया ज्यादा होती है, इन्फियालिया कम होती है, तो वो हर जगह चल जाते हैं। तो अल्लाह इन दोनों, मतलब ये है कि ये कुव्वत फ़ेलिया इन्फियालिया खास तौर पर असर लेना, ताज्जुब, की चीजें बंदे का खास तौर पर खास है। अल्लाह मुआसिर हकीकी, अगर अल्लाह की अगर सिफत है तो फिर फ़ेलिया में ही जाएगी। मतलब इस लिहाज से कि अल्लाह मुआसिर हकीकी है, हर चीज में असर किसका जा रहा है? अल्लाह का जा रहा है, फ़ाइल हकीकी अल्लाह की ज़ात है। अच्छा जी, ये ताज्जुब को आपने समझ लिया। अब ताज्जुब के 2 सीगे यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं, मा अफ़अलहु और अफ़इल बिही, 2 सीगे यहाँ पर आ गए। ठीक है, इन सीगों को हम देख लेते हैं। पहला है मा अफ़अलहु, इसकी तरकीब यूँ हो जाएगी, मा अफ़अलहु, हु की जगह हम ज़ैद ले आते हैं। इसकी आपको मिसाल इन्होंने जो लिखी है, ठीक है, अफ़अला की जगह क्या लिख दिया? अहसना। और हु की जगह इन्होंने क्या लगा दिया? ज़ैदन। ये देखें, इसकी हम तरकीब करने लगे। इसका माना क्या है? इसका माना भी नोट कर लें कि मा अहसना ज़ैदन का माना क्या है?
किस चीज ने जैद को हसीन कर दिया, खूबसूरत कर दिया? किस चीज ने खूबसूरत कर दिया जैद को? दूसरे का माना लिखें, अहसन बिज़ैदिन, आगे है ना दूसरा, उसके साथ लिखें कितना ही खूबसूरत है जैद, कितना ही खूबसूरत है जैद। इसी का दूसरा तर्जमा लिखें, कितना हुस्न वाला है जैद, कितना हुस्न वाला है जैद। लिख लिया? अच्छा, अब हम तरकीब करने लगे। ये देखें, तरकीबें इसकी वैसे 3 हो सकती हैं, लेकिन हम इसकी एक ही तरकीब आपको आसान सी बताते हैं। वैसे 3 तरकीबें इसकी हो सकती है, लेकिन आसान तरकीब। किस चीज ने खूबसूरत कर दिया जैद को? अब आपके ज़हन में तस्वर आ रहा होगा, फेल कौन है? अहसना। फाइल कौन होना चाहिए? जैद को आगे मफूल भी है, जैद को हुआ, तो माँ क्या होगा? माँ इस्तिफामिया, किस चीज में? ठीक है, अब माँ को हम कहेंगे अय्यु शैइन, क्या? अय्यु शैइन, अय्यु मुजाफ, मुजाफ इलैह, ये मिलकर मुब्तदा, ये मिलकर मुब्तदा। अब निकालें, अहसन फेल, हुआ फाइल, और ज़ैदन मफूल बिही। अब मिलाएं, इसके साथ मिलाएं, जुमला फेलिया इंशाइया होकर खबर बराए मुब्तदा। ना वो तो हाँ, मुज़ाफ ज़ाफ़ में तो मुब्तदा हो गया, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरी है। ये तरकीब हो गई। फिर कर लें, आप खुद कर लें, माँ बेमाने किस चीज ने, तो किस चीज में फिर आप उसकी अरबी बनाएंगे ना। अय्यु शैइन कौन सी चीज है? अय्यु मुज़ाफ, शैइन मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैह से मिलकर। अब आपको चाहिए खबर। अहसन फेल बाबे फाल से है, अफाल फेल, अहसन फेल फाइल, किस चीज ने खूबसूरत ज़ैद को किया? मफूल बिही, फेल फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर बराबर मुब्तदा है, इस्मिया इस्मिया खबरी। मा अहसनहु, इसी तरह तरकीब है, यही है, माँ बमाने युशैन अहसन फेल। ज़ैद में नहीं होगा, मा अहसनहु ना वो मैंने उसको मिसाल में लाया है, ज़मीर के साथ। हाँ उसको आप मफूल भी बनाएंगे, और ज़ैद की जगह कौन है? ज़मीर आई है ना, उसको मफूल भी बनाएंगे। ठीक हो गया। आगे दूसरे की तरकीब देख लें, कितना ही हसीन है, कितना हुस्न वाला है। ठीक है, उसकी किताब में देखें, उसमें जो अहसन बिज़ैदिन, अफ़इल बिही, ही की जगह फिर आप ज़ैद को ले आए हैं। अहसन बिज़ैदिन, ये बा ज़ायदा है। अच्छा, बा ज़ायदा लिखा है ना आगे, बा ज़ायदा का क्या मतलब है? आप जार मजरूर नहीं बनाएंगे। अब क्या साहब, बा ज़ायदा का मतलब ये निकला आप इसको जार मजरूर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बा ज़ायद, और जब चीज ज़ायद हो जाए फिर आप उसको तरकीब में शुमार नहीं करते, यूं कह के निकल जाते हैं ज़ायद। जिस तरह कफा बिल्लाहि वकीला, कफा फेल माजी, बिल्लाहि बा ज़ायदा, लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह ही फाइल, बस कोई जार मजरूर नहीं। हाँ मसला है ना, मतलब जब चीज को आपने ज़ायद किया ना, तो अब वो तरकीब में नहीं आएगी। जार तो वैसे इसकी लामत है, बावताओ का बात है, लेकिन तरकीब में ज़ायद है। कैसे ज़ायद है? माना नहीं है इसका। ये सिर्फ और सिर्फ एक अरबी ग्रामर के तहत, उसूलों के तहत लाई जाती है, लेकिन इसका माना नहीं होता, बगैर माने के। आप भी तो देखें साइलेंट करते हैं ना चीजों को ना, ये लफ्ज या हरफ साइलेंट है, तो ये बस इसको उस तरह के शुमार कर लें कि ये आया है, लेकिन इसको आप तरकीब से साइलेंट ही रखें, खामोश रखेंगे इसको। इसकी वजह ये है कि तर्जुमे में नहीं आ रहा। हाँ, तर्जुमे में नहीं आ रहा, बिल्कुल। जिस तरह मैंने कफा बिल्लाही की मिसाल दी ना, काफी है बिल्लाही अल्लाह, ये कसरत तो देगा ना। हाँ कसरा तो दे रहा है, कसरा जब आएगा फिर देगा, कसरा देगा,
सही है, लेकिन इसको आप तरकीब में शुमार माने ना होने की वजह से नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा इस लफ्ज पर गौर करें, कफा बिल्लाही का माना करें, काफी है अल्लाह, काफी है अल्लाह। बिल्लाही बा का कोई माना आ रहा है? नहीं आ रहा, तो बा जायद है। और ये उसूल है कि कफा फेल जो होता है इसकी फाइल पर बा जायद आती है। बा क्या आती है? जायद। कफा, कफा यकफी ज़रबा यज़रिबु कफा बिल्लाही शहीदा, इस तरह यहाँ पर ये। अच्छा, अब यहाँ पर तरकीब करें। अहसिन, ये बाबे फाल का फेल अमर है। अहसिन अकरम, इकराम कीजिए। अहसिन उसका फेल अमर है, लेकिन यहाँ पर अमर होकर माना माजी का दे रहा है। माना क्या माना किया आपने? कितना ही खूबसूरत है, तो है फेल अमर अब्दुल्ला साहब, लेकिन माना किसका दे रहा है? माजी का, माना माजी का दे रहा है, तो है। अब जब माजी का दे रहा है तो तरकीब भी कौन सी करेंगे? माजी वाली। इसका क्या मतलब हुआ? तरकीब में किसका एतबार किया जाता है? माने। जिस तरह हमने पीछे माने के एतबार करके कहा बा जायद है, यहां हमने माने के एतबार करके फेल अमर को किसके माने में ले लिया? माजी। अब मिसाल के तौर पर इसकी तरकीब सुने। नीचे लिखा है अहसन ज़ैदुन, अहसन बि ज़ैदिन, बा को हटाया क्योंकि जायद थी, और अहसन को माजी के माने में ले गए, अहसना बन गया, तो ज़ैदुन हो गया। फिर आगे जब बा हटी तो उसका असल पेश में लौट आई क्योंकि वो फाइल बन रहा है। अब क्या हो गया? अहसना ज़ैदुन। तरकीब करें, अहसना फेल, ज़ैदुन उसका फाइल, खूबसूरत हो गया ज़ैद। अब मैंने कितने माने किए थे इसके? दो। एक क्या? कितना ही खूबसूरत है। दूसरा क्या माना किया था? वाला, वाला कहा था ना। अगली तरकीब वाले वाले की है। सारा हो गया जा हुस्निन, हुस्न वाला। अब आप इसकी तरकीब करें, सारा हुस्निन की। सारा फेल नाकिस, फेल नाकिस में आपने सारा पढ़ा नहीं पढ़ा? काना सारा जल्ला बाता, सारा फेल नाकिस, हुआ ज़मीर इसके अंदर छुपा हुआ, इसका इसम मरफू। और जा हुस्निन, जा मुजाफ, हुस्निन मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर इस फेल नाकिस की खबर। अब मिलाएं, फेल नाकिस आपने छुपे हुए इसम और इस जा हुस्निन खबर से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। समझ गए इस बात को? अच्छा, अब फेल ताज्जुब में दो तीन चीजें वो नोट फरमा लें। नंबर एक, मुताज्जब मिन्हु हमेशा मार्फा होता है। मुताज्जब मिन्हु कौन होता है? जिसके हवाले से ताज्जुब किया जाए, जिसके हवाले से ताज्जुब किया जाए, तो मुताज्जब मिन्हु हमेशा मार्फा होगा, ताज्जुब किया जाए। मुताज्जब मिन्हु हमेशा क्या होगा? मार्फा। जैसे मा अहसन ज़ैदन, क्या ही खूबसूरत है ज़ैद, या किस चीज ने खूबसूरत कर दिया? ज़ैद को। अब जहां पर मुताज्जब मिन्हु कौन है? ज़ैद है, उसी के हुस्न से आपको ताज्जुब हो रहा है ना, तो ज़ैद मार्फा है कि नहीं है? मार्फा फी की कौन सी किस्म है? नंबर दो, या कम अज कम नकरा मुखस्ससा मखसूसा होगा। मुताज्जब मिन्हु हमने कहा मार्फा होना चाहिए ना, अगर मार्फा ना हो सका तो फिर क्या होना चाहिए? नकरा मुखस्ससा मखसूसा। ये पीछे मैंने बयान किया था, मखसूस क्यों? हाँ, यानी आम नकरा ना हो, थोड़ा सा खास किया हुआ हो। मिसाल में फिर दे देता हूं, देखें, मर्द नकरा है आम, नेक मर्द खास हो गया, खास हो गया ना, आलिम मर्द खास हो गया। हाँ, मतलब सिफत ला के आप उसको तखसीस के सिर्फ 25 तरीके आपने ही कहा था उनमें से एक तरीका ये है, आप सिफत ले आए उसको, खास करें थोड़ा सा, उसको वीआईपी करें उसको। मार्फा तो वीवीआईपी होता है ना, तो इसको वीआईपी कर लें आप। अच्छा, इसकी मिसाल है मा अहसना रजुलन तहज्जुदन, मा अहसना रजुलन तहज्जुदन, या तहज्जदा लिख लें, मा अहसना रजुलन तहज्जदा, मा अहसना रजुलन तहज्जदा फेल है। क्या ही खूबसूरत मर्द है जिसने क्या पढ़ी? अब यहां पर देख लें,
रजुलन नकरा तो जरूर है मुताज्जब मिन्हु, लेकिन ये आम नहीं है, ताजुद गुजार मर्द है। और जाहिर बात है ताजुद गुजार मर्द तो जी कायमन कायमन दुनिया में तो बहुत सारे कायमन जिंदगी है। ताजुदन ये बहुत तहज्जुद जो है ना, तहज्जुदा ये सिफत ऐसी है कि जो सिफत दुनिया में वो फर्ज नहीं पढ़ते लगे थे, तो तहज्जुद 100 में जो 2 भी नहीं पढ़ रहे, ये गल है कि नहीं जी? यानी अगर नमाज उम्मत में से 20% पढ़ रहे हैं तो तहज्जुद 2% भी नहीं पढ़ रहे, ये खास सिफत है इसको। अब देखें रजुलन है नकरा है लेकिन मुखस्ससा है, तहज्जुद की सिफत को इसको क्या कर दिया है, खास कर दिया। तो क्या खुलासा निकला, मुताज्जब मिन्हु या मारफा हो या कम अज कम नकरा मुखस्ससा हो। तीसरी बात, फ़ेल ताज्जुब और मुताज्जब मिन्हु के दरमियान में कोई अजनबी फासला नहीं आना चाहिए। फ़ेल ताज्जुब और मुताज्जब मिन्हु के दरमियान में कोई अजनबी फासला नहीं आना चाहिए। मसलन इन दोनों मिसालों में भी आप देख लें, अहसना ज़ैदन, अहसना फ़ेल ताज्जुब है ना, और ज़ैदन क्या है, मुताज्जब मिन्हु, इन दोनों के दरमियान में कोई फासला है। मा अहसना रजुलन, इसमें कोई फासला है नहीं। नंबर 3, नंबर 4, बवक्ते करीना, बेवक्ते करीना मुताज्जब मिन्हु हज़फ करना भी जायज़ है, हज़फ करना भी जायज़ है। मिसाल के तौर पर मजलिस में एक ज़ैद बैठा था, किसको हज़फ करना? मुताज्जब मिन्हु को। ज़ैद बैठा था, सब ने कहा यार ज़ैद बड़ा खूबसूरत है, सब देख रहे थे, तो किसी ने आके ऐसे देखा, उसने ऐसे देखा कहने लगा मा अहसना। अब यहाँ ज़ैदन तो नहीं बोला ना, मुताज्जब मिन्हु क्यों डिलीट हुआ? सबको पता है कि इस वक्त किसकी हुस्न की, या वो नहीं भी बात हो रही लेकिन ये देख उसको रहा है, तो इसके देखना भी और सियाक सबाक और करीना ये बता रहे हैं, हालात ये बता रहे हैं कि ये किसका कह रहे हैं, तो मुताज्जब मिन्हु करीने की वजह से हज़फ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आखिरी पॉइंट इसके बारे में लिखें, सुलासी मुजर्रद से आपने 3 तरह के फ़ेल ताज्जुब पढ़े हैं, मा फलहु अफिल बिही फाउला। सवाल ये पैदा होता है गैर सुलासी मुजर्रद से और लॉन ऐब में से क्या बनाएंगे, तो कहते हैं वही अशद्दा को पकड़ के ले आए, हम आपको तरीका बताते हैं। मा शुरू में लगा दें, मसलन बाबे फाल को पकड़ लें, बाब मजीद है, सुलासी मजीद, सबसे ज्यादा इकराम, क्या ही खूबसूरत, ज्यादा क्या ही इकराम करने वाला, बड़ा इकराम करने वाला कोई आदमी है ना, मेहमान नवाज, तो आप कहते हैं कि मा अशद्दा इकरामन, अशद्दा की शुरू में मा वही बनाएंगे, मा अशद्दा इकरामन, क्या ही इकराम करने वाला है वो ज़ैद, मा अशद्दा इकरामन ज़ैद। इसके साथ मा लगाना पड़ेगा, मा इसके साथ लगेगी, उधर भी लगे ना मा फलो। या दूसरा सिगा बना दें, अशदिद बिल इकराम, अशदिद बिल इकराम, इसका माना भी वही है। ये 5वें पॉइंट की इबारत क्या लिखेंगे? इसके ये कि गैर सुलासी मजीद से, गैर सुलासी मुजर्रद से और लौन व ऐब वाले मादा से फ़ेल ताज्जुब बनाने का तरीका। जैसे बाबे फाल सुलासी मजीद है ना, मुजर्रद तो नहीं है ना, इकराम उसका मज़दर है ना, तो हमने क्या कहा, मा शद्दा इकरामन। या दूसरा सीगा इस्तेमाल करें, अशदिद बिल इकरामी। ठीक है। अब आप ऐब की मिसाल दें, बुकमन, बुकमन किसको कहते हैं, गूंगा, मा अशद्दा बुकमन, कितना ही गूंगा इंसान, या किस चीज ने उसको गूंगा कर दिया। अच्छा, अब लोन की मिसाल दें, मा अशद्दा सवादन, कितना ही ज्यादा काला स्याह फाम है, स्याह फाम है, स्याह फाम है, कितना ही स्याह फाम है। ठीक हो गया। लोन में मस्तर के साथ लगाएंगे जी, माशाअल्लाह, मस्तर के साथ लगाएंगे, हाँ मस्दर के साथ लगाएंगे, उधर उससे माना मस्दरी को लेकर जो है उसको लफ्जों में लाकर हम उससे बनाएंगे। माशाअल्लाह बैज़ हुआ उस ना ना ना, बयाजन, उसका मादा निकालेंगे, मादा निकाल कर बयाजन, माना मस्दरी की सूरत में,
बयाजन, सवादन, सुफरतन, हुमरतन, इस तरह के लफ्ज आप निकाल सकते हैं। हुमरतन क्या ही ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, यह आपके सामने छठा पॉइंट अफाल ताज्जुब का आया। सातवां पॉइंट जो आपके सामने है वो फसल नंबर 21 का अस्माए आमिला है। अस्माए आमिला वो हैं कि जो अमल करने वाले हैं, और ये कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं जी? 11 हैं। इन 11 में से पहले वाले जो हैं वो दो अस्माए, पहले वाले जो हैं उसको कहते हैं अस्माए शर्तिया। अच्छा, अब सुने इन्होंने क्या कहा, कितने हैं जी? 11 हैं अस्माए आमिला जो अमल करते हैं। आप गिने जरा हैं कितने किताब में? अस्माए शर्तिया नंबर 1, अस्माए अफ़ाल नंबर 2, इसमें फ़ाइल नंबर 3, इसमें मफ़ूल नंबर, और उधर से सिफ़त मुशब्बा 5, इसमें तफ़ज़ील 6, मस्दर 7, हाँ 10, और बस। ऐसे ही है ना? और लिखे कितने? दुनिया की हर किताब में आपको 11 ही लिखे मिलेंगे, लेकिन अंदर कितने होंगे? 10 होंगे। फिर हमने इस 11 को बचाने के लिए तावील की। हमने कहा यार 11 इस तरह बनता है कि अस्माए अफ़ाल जो हैं उसमें 2 बन जाते हैं। अस्माए अफ़ाल में कितने बन जाते हैं? 2। एक फेल माजी के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक फेल अमर के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि ये कोई बात नहीं है अस्माए अफ़ाल ही। जिस तरह अब्दुल साहब ने कहा था ज़म्तु 2 मरतबा आया है, तो हमने कहा था ज़म्तु है तो ज़म्तु ही है ना, तो अगरचे वो शक के लिए आए या यकीन के लिए है वही है, तो है कि शुमार करेंगे, यही कहा था ना। तो अस्माए अफ़ाल चाहे माजी के लिए आए या अमर के लिए आए हैं तो अफ़ाल है, अस्माए अफ़ाल ही हैं। जैसे हफ्ता हाँ, तो उस तरह फिर हमने तो बार शुरू में जिसने लिखे होंगे उससे गलती होगी। वो मैं ये लकीर कबर कबीर जल्द पड़ा मेरा सिलसिला आगे। और एक और मजे की बात बताऊं, अस्माए अफ़ाल 2 भी नहीं है, 3 है। तीसरा बहुत कम लोगों को पता होता है, वो है फेल मुजारे के माने में भी आता है। किस माने में आता है? मैं अभी उसको मिसाल दूंगा आपको, फेल मुजारे के माने में कौन सा आता है। दूसरा तो फिर ये 11 भी नहीं बनेंगी, कितनी हो जाएंगी? फिर तो दर्जन हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर फकत, चले सुन लें, ये रह ना जाए कहीं। फकत, ये फकत का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते नहीं करते? क्या मान होता है इसका? सिर्फ फकत 10 रुपए दे दो, इसका क्या मतलब होगा? नहीं, जरा इसको खोल के बयान करें ना, ये क्या कहना चाहते हैं? ये ना, ये मुजारे के माने में है। इसका मतलब है फकत 10,000 दे दो। क्या मतलब? यानी इस वक्त मुझे 10,000 काफी हो जाएंगे, काफी हैं। तो इसका मतलब बनता है यकफी। क्या बनता है? और यकफी क्या है? फिर मुजारे। कफा यकफी, कफा माजी, यकफी उसका मुजारे। ज़रबा यज़रिबु, कफा यकफी ज़रबा यज़रिबु। तो ये फकत, अब ये जो फा है ये है ब्यूटी पार्लर की, टिप टॉप की, इसको हम कहते हैं फा बराए तहसीन। कभी कभी किसी हरफ को हम किसी हरफ पर लगाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ उसके हुस्न को दोबाला करने के लिए लगाते हैं, सिर्फ हुस्न को दोबाला करने। तो इस तरह के लफ्ज को हम कहते हैं हर्फ बराए तहसीन। तो फकत में जो फा है ये जायद है, और ये कत का हुस्न बनाने के लिए सिर्फ आप कहते हैं कत 10,000 रुपए दे दो। कत, ये जरा मुश्किल, पढ़ने भी मुश्किल है और वैसे भी परेशान करते हैं कत। ठीक है, अगरचे कत का लफ्ज भी अरबों ने इस्तेमाल किया, बल्कि सही बुखारी में है ना, जब अल्लाह ताला जहन्नमियों को सबको जहन्नम में डाल देंगे, हाल में मजीद और चाहिए, वो कहेगी और हैं, उससे हालिम तलाती तू भर गई है, वो कहेगी हाल में मजीद और है। हालिम तलाती भर गई है, वो कहेगी हाल में मजीद और हैं। तो जब सारे चले जाएंगे वो फिर कहेगी हाल में मजीद। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपने कुदरत का पाँव, यानी रोब और दबदबा इससे मुराद है हमारे यहाँ सही बुखारी में, उसके मुंह पर रख देंगे और जहन्नम को क्या कर देंगे? मुंह उसका बंद कर देंगे। और उस वक्त लफ्ज़ कत कत, तो उस वक्त ये, यानी इस माने को आप यहाँ पर ले लें। कत का माना मैंने क्या बताया? यकफी, काफी है, काफी है, काफी है, काफी। तो ये फा को आप हटा देंगे तहसीन के लिए, कत पीछे बच जाता है। कत इसमें फेल है। कत क्या है?
इसमें फेल है, और ये माजी के माने में नहीं है, ये अमर के माने में भी नहीं है, ये मुजारे के माने में है। यकफी काफी है, काफी है, काफी है, फकत फकत काफी है, काफी। आप चेक लिखते हैं तो चेक के आगे लिखते हैं ओनली लिखते हैं क्या, और उर्दू में लिखें तो हम क्या लिखते हैं, सिर्फ या फकत। तो क्या मतलब है 10,000 चाहिए इसको होता, इसको होता है एक रुपया निकले मैं पता कर सा तो यानी वो इस वक्त कितनी काफी है, 10 ही काफी है। तो ये कत होता है, ये फा इजाफी है हुस्न के लिए, तो ये इसमें फेल है और माना फेल का दे रहा है, इसम है और माना किसका दे रहा है, फेल मुजारे का। तो इस तरह का हम शुमार करें तो ये तो फिर 11 भी नहीं बनेगी, कितनी बनेगी, 12। इसलिए इस पर मेरा सवाल है इसमें कि तकसीम 10 ही होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 10 ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ गया जी अस्माए शर्तिया। अस्माए शर्तिया कितने हैं, 11 हैं। अब 11 को सुन ले जरा, मन पढ़े आप बल्कि इसको, मन, महमा, मता, इज़मा, वमा, हाँ जी, हैतुमा, अय्युन, हैतुमा, अन्ना और ऐनमा। अब नीचे मिसालों में देखें, मैं युक्रिमुनी उक्रिम हो, आप खुद तर्जमा करें। मन का माना जो मेरा इकराम करे, सब बोले, जो मेरा इकराम करे मैं उसका इकराम करेगा, मैं उसका इकराम करूंगा। चले जी आगे दूसरे को पढ़ें। ताक़ुद, महमा का माना जहां, ये नोट करते जाएं, बस सिर्फ इतना लिखें, मैं युक्रिमुन के आगे लिखें जो यानी जो इकराम करेगा मेरा, मैं उसका इकराम करूंगा, जो। और महमा ताक़ुद के आगे लिखें जहां तू बैठेगा मैं भी बैठूंगा। मता का माना है जब, वैसे इसका माना कब भी होता है लेकिन यहाँ पर है जब। मता तज़हब अज़हब, तुम जाओगे, ठीक है। अच्छा सुने, ये खैर वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। इज़ मा तुसाफिर उसाफिर, इसका माना भी, इज़ मा का माना भी है जब तू सफर करेगा मैं भी सफर। मा तश्तरी अश्तरी, जो तू खरीदेगा तो तू खरीदेगा, इधर भी जो। अय्युहुम यदरिबुनी अज़रिबहु, जो मुझे मारेगा जी, मैं उसको मारूंगा, जो मुझे मारेगा मैं उसको मारूंगा। जरा मुंह कुर्सी, मैं उसको कुर्सी। अच्छा, हैसु मा तक़उद अक़उद, हैसु का माना जहां तू बैठेगा मैं भी वहां बैठूंगा। अन्ना तक्तुब अक्तुब, जहां जहाँ तुम लिखोगे वहां मैं भी लिखूंगा। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलें, ऐनमा तक़सिद अक़सिद, जहां का तुम इरादा करोगे मैं भी वहां का, यानी आप मरी का इरादा करोगे मैं भी मरी का इरादा करूंगा। ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको माने भी बता दिया, मानो माने के एतबार से आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही माने है ना। अब देखें मैं एक को हल करता हूँ, बाकी आप खुद आराम से हल कर लेंगे, तरकीब की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले वाले को पकड़ ले, क्या माना किया आपने, जो मेरा इकराम करेगा मैं उसका इकराम। हाँ जी। अब देखें इसको क्या इबारत है, जरा बोलें। अच्छा ये जो बात बता रहा था ये शर्त मशरूत जज़ा बनेंगे, ये सारे क्या बनेंगे, और शर्त जज़ा वाले जो जुमले होते हैं ना उनके ऊपर जज़म आती है। क्या आती है, आपने अभी तक पढ़ा है फेल मुजारे पर जज़म लाने वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं, लम, लाम अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया के भी पढ़ा था, इन शर्तिया के भाई हैं। इन शर्तिया के क्या है अलीम साहब भाई, इन, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, 5 थे ना जज़म देने वाले। पहले वाला कौन सा था, इन। तो इन क्यों जज़ा देता है, इन शर्तिया होता है, और ये सारे भी किसके लिए आते हैं, और इन इधर जिक्र है नहीं, क्या वजह है, इन हरफ है, इन क्या है, ये क्या चल रहा है, ये अस्माए शर्ती है, वो इन क्या है, हर्फ है। समझ गए बात को, इसलिए हमने उसको तो रखा, लेकिन वो आके भी जज़म देता था इन लम्मा,
तो ये उस वाला शर्त वाला माना जब दे रहे हैं तो ये भी उसकी बरकत से, शर्त वाला माना देने की बरकत से ये भी फेल मुजारे को क्या देंगे, जज़म। ये बात पॉइंट समझ आ गया। अब देखें जितने फेल मुजारे हैं आप सब पर देखेंगे जज़म पड़ी होगी, सब पर जज़म पड़ी है। जज़म का मैंने उसूल बता दिया। अब देखें मैं युक रेम नहीं, देखें रिमोनी नहीं है, रेम नहीं आ गया उसी वजह से। क्यों आया मैंने बताया, इनके भाई हैं उसी की बरकत से आए। अच्छा मैं युक रेम नहीं, ओकरेम हो। अब देखें मन के बारे में तरकीब करें, आप खुद कर लेंगे, थोड़ा सा और कुछ मन इसमें शर्त, मन है इसमें शर्त, युकरेम फेल मुजारे, इधर फाइल इसके अंदर से हुआ जो इकराम करेगा, नून विकाया, या ज़मीर नून विकाया, या ज़मीर मफ़ूल बिही मिलाए, जुमला फेलिया खबरिया होकर शर्त, पहला शर्त होता है। अब इसको क्या चाहिए, शर्त को जज़ा। ओकरेम की तरकीब करें, अना ज़मीर फाइल हो ज़मीर मफ़ूल बिही। अब मिलाएं मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जज़ा, और जज़ा शर्त जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया। अनीम साहब एक तरकीब को आप जरूर से में रखें, बाकी तरकीबें इसी के मुताबिक आपने खुद करनी है। किस तरह की, माई युकरिमु जो इकराम करेगा मेरा, शर्त है पहले मेरा इकराम करे, उकरिमु फिर जज़ा ये है कि मैं भी उसका क्या करूंगा, बदला। तुर्की बतुर्की पंजाबी अखलाक, करोगे तो हम करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, ये पंजाबी अखलाक है। तो ये वो वाली बात हो रही है, इकराम करोगे तो मैं भी करूंगा। अब देखिए पहले शर्त लगाई है इकराम करना, तो शर्त ज़हन में आ गई। अब मन क्या बना इसमें, शर्त, बस इसका मामला खत्म। इसने धक्का दे दिया गाड़ी को, जिस तरह धक्का देने वाले धक्का देते वो उधर ही रह जाते हैं और गाड़ी कहीं से कहीं निकल जाए। अब ये इसमें शर्त धक्का दे के बहुत पीछे हट गए, इसमें शर्त आगे देखें गाड़ी चली है। जुक्र फैन वो जमीर इसके अंदर से फाइल नून विकाया, या जमीर मफूल मिलाएं, यहाँ पर इसको शर्त बनाया वो आपने, जो मेरा इकराम करेगा। फेल फाइल मफूल बी से मिलकर जुमला शर्त, शर्त को क्या चाहिए, जज़ा। तो मैं बदले में क्या करूंगा, उकरीम उसका इकराम करूंगा, ये बदला जज़ा आ गया। उकरीम फेल मैं इकराम करूंगा, अना ज़मीर इसके अंदर फाइल मुतल्लिम में आना निकलती है ना, वो ज़मीर उसका मफूल बिही, फेल फाइल मफूल बी से मिलकर क्या हो गया जी, जज़ा। शर्त जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया। काफी नहीं है, खत्म करते हैं। अच्छा जी, तो ये एक तरकीब अगर आपको आ गई है और पॉइंट भी समझ आ गया कि फेल मुजारे पर क्या आएगी, जज़म क्यों आएगी, इनकी बरकत से उस तरतीब से आएगी जो मैंने बताया। अब दूसरा आगे आ गया अस्माए अफ़ाल। अस्माए अफ़ाल को पढ़ के बस हम खत्म करते हैं। अस्माए अफ़ाल आपने पढ़े हुए हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। अस्माए अफ़ाल इसम, अस्मा इसम की जमे, अफ़ाल फेल की जमे। वो अस्मा जो शक्ल सूरत में, तो मैं फिर उसको दोहरा देता हूँ, आप अगर लिखते हैं वो अस्मा जो शक्ल सूरत में वजन में, शक्ल सूरत में वजन में तो इसम होते हैं, माने में फेल होते हैं। ना 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 और चीज अस्माए अफ़ाल वो अस्मा जो शक्ल सूरत और वजन में क्या होते हैं, इसम, लेकिन माना किसका दे रहे होते हैं, फेल, माना फेल का दे रहे होते हैं। अब इसकी किस्में हैं दो, इन्होंने कितनी लिखी है, दो, और मैंने आपको कितनी बताई है, तीन। पहली किस्म ये है वो अफ़ाल, इनमें से बाज अफ़ाल माजी के लिए आते हैं, बाज अमर के लिए और बाज मुजारे के लिए, बाज मुजारे के लिए, माजी के लिए। अच्छा जो अमर के लिए मुजारे के लिए आते हैं वो मैंने पहले निपटा दिए, आगे हुए। फा खूबसूरती के लिए, तहसीन के लिए, फा बराए तहसीन। कद का माना यकफी, कफा यकफी, ज़रबा यज़रिबु, काफी है। तो ये एक लफ्ज है जो हम इस्तेमाल करते हैं और ये इसमें फेल है, क्योंकि कद का जो वजन है वो हमें किसी फेल की सूरत में मिलता नहीं। फेल हमारे पास फाला, फाइला, फाउला, ऐसे ही है कि नहीं है।
फुइला, फ़अला, अफ़अला, युफ़इलु, यफ़अलु, यफ़ुलु। किस तरह कोई वजन है इसमें? हाँ, मैं चाहता था ये सवाल आप करें। अब आपके ज़हन में ये सवाल आया कि ये अमर की तरह तो बनता है, क़द सल, सल पूछिए, लेकिन वो असल में सल नहीं है, वो असल में इसअल है। सअला यसअलु, सअला यसअलु, यसअलु, यसअलानी, यसअलूना, तसअलु, तसअलानी, यसअल, तसअलु, तसअलु से बना है इसअल, तसअलु से बना है इसअल। इसअल में पहले दो हमजे खिलाफुल क़ियास हज़फ करना वाजिब है, आपने महमूज में पढ़ा है। खिलाफुल क़ियास हज़फ करना यानी कायदा वायदा कुछ भी नहीं है, गिराना। अच्छा, अब कुछ लोग उसको हमजे को सलामत भी रखते हैं। मसलन अगर आप शुरू में लाते हैं तो वसअल मन अरसलना कुरान में इस्तेमाल है, और कभी कभी आप उसको गिरा भी देते हैं, सल बनी इसराइला, सल बनी, और इस वसअल मन अरसलना लाते भी हैं। अच्छा, वाजिब वो दूसरे में है, इसमें नहीं है, ये गलत मैंने बोल दिया। तो इसमें दोनों तरह है, आप गिरा भी सकते हैं, न भी गिराएं। लेकिन ये सल असल में सल नहीं था, सल पूछिए, ये सल नहीं था, असल में क्या था, इस अल। तो लिहाजा अगर आपको इसके वजन पर, कद के वजन पर सल नजर आता है तो सल असल में सल नहीं था, क्या था, इस अल। वो बिगड़ बिगड़ के ऑपरेशन हो के सल बना है, और ये कद बेचारा शुरू से पैदाइशी ही कद है, लिहाजा आप उसके साथ इसको एतराज कर सकते नहीं। ये मेरे ज़हन में भी सवाल आया था, रवाय साहब इस तरह चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फेल मुजारे की सूरत में। अब आए किताब वाले दो जो हैं, माजी और अमर। माजी के लिए 3 फेल इस्तेमाल हुए, कितने, 3, और अमर के लिए कितने लिखे इन्होंने, 6। कितने लिखे हैं, 6, और ये 6 भी नहीं 8 हैं। कितने हैं, 8 है। मैं पहले इनकी वाली किताब वाले बताता हूँ। माजी वाले पहले आप पढ़ लें, जो माजी के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो रफा देते हैं बाद वाले को। हाई हाता, शताना, सराना। ये हाई हाता का माना है बाउदा, हाई हाता बमाने बाउदा, इसका निकाल लें आप। ये मैंने खैर पीछे इस पर पूरी तवलाई खर्च की हुई है। तो शताना का माना आप करें, अलीम साहब क्या माना किया मैंने, दूर हुआ, तो दूर हुआ के लिए अरबी क्या होगी, बाउदा, बाईद होना। तो इसकी माजी आपने क्या निकाली, बाउदा, बाउदा फेल है, फाउला जैसे करूंगा। अच्छा, दूसरा पकड़े, शताना। शताना देखिए इसकी शक्ल फेल वाली है, नहीं है ना, और पीछे हई हाता की शक्ल कोई फेल वाली है, नहीं है, लेकिन हई हाता शक्ल तो इसम वाली है, लेकिन माना इसमें क्या पड़ा हुआ है, माजी वाला, बाउदा, दूर हुआ। इसी तरह शताना की शक्ल तो इसम वाली है, लेकिन माना इसमें कौन सा है, फेल वाला, इफ्तराका, जुदा हुआ, इफ्तराका, जुदा हुआ। सरआना को देख लें, सरआना की शक्ल तो फेल वाली नहीं है, इसम वाली है, लेकिन माना क्या है, असरा, सरुआ, असरा, जल्दी की, असरा, जल्दी की, माजी है कि नहीं है, तो माजी फेल माजी का माना पड़ा हुआ है। अब जब ये फेल आएंगे तो ये अपने बाद वाले को फाइल होने की वजह से क्या देंगे, रफा, इसलिए इनको राफे कहा यहाँ किताब में, राफे। अगले 6 देखें जी जो उन्होंने बयान किए, अगले 6। दूनका, दूनका का फेल पर कोई वजन है जी अलीम साहब, इसमें किसी फेल के वजन पर आते हैं, दूनका नहीं है, लेकिन इसका माना क्या है, खुद, खुद, खा दाल पेश, खुद, खुद जी पकड़ो, ये अमर है, दूनका, ठीक है। अच्छा, बलहा, बलहा का शक्ल देखें इसम वाली है, फेल वाली नहीं है, लेकिन इसका माना आता है दा, दा लाइन जबर, दा छोड़ दो, दा छोड़ दो। अलैका, अलैका इसम है, फेल नहीं है, लेकिन माना फेल वाला है, अलजिम, अलजिम लाजिम पकड़ो। हय्याल, हय्याल सलाह, हय्याल फेल वाला वजन नहीं है इस समय, लेकिन माना क्या है, फेल वाला। हय्याल का क्या माना है, ईती, आओ, या अकबिल, आ जाओ, अकबिल,
ऑफ मोटा, इकबाल आना, अकबिल अकबिल बिल, इकबाल इकबाल से नहीं होता आना, इस्तिकबाल आप इससे सब बनाते हैं, इस्तिकबाल आने वाले होता है ना, अकबिल आओ। इसी तरह रुवैदा, रुवैदा आप सूरह उसमें पढ़े है ना, सूरह तारिक में। रुवैदा शक्ल क्या है, इसम वाली है, माना क्या है, फेल वाला। अम हेल, मोहलत दो, मोहलत दो। आगे हा, हा शक्ल इसम वाली है, माना है खुद पकड़ो, निसा, ठीक है। इसके बाद ये कितने हो गए, 6। 7वां लिखें, हलुम्मा। ये किताबों में आमतौर पर आगे आता है हलुम्मा जर्रन, बात को आगे लेके चलो, हलुम्मा। हलुम्मा की शक्ल भी इसम वाली है, लेकिन माना इसका क्या है, फेल वाला है। इसका माना ई थी, हलुम्मा आ जाओ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक है आमीन, आमीन आमीन 8, आमीन आमीन, इसका माना है इस्तजिब, कबूल फरमा, इस्तजिब कबूल फरमा। ये जो 8 फेल हैं, तो जाहिर बात है जब ये आते हैं तो ये अपने बाद वाले इसम को नसब देते हैं। क्या देते हैं जी, क्यों? इसलिए नसब देते हैं कि फेल अमर के अंदर खुद जमीर क्या बन जाती है, फाइल। खुद जमीर क्या बन जाती है, देखिए मेरी तरफ, इजरिब मार तू जैदन, जैद को, तो इजरिब फेल, जमीर के फाइल कौन है, अंता, इसके अंदर अंता, और जैदन लाजमन क्या बनेगा, मफूल। तो ये जब फेल अमर के अमाने में आप करते हैं तो जमीर इसके अंदर आ जाती है फिर, और अगला जितना इसम होगा वो क्या बनेगा, इसका मफूल, मंसूब। और पिछले माजी वाले क्या थे, राफे, वो जब आते थे उनके बाद वाला उनके फाइल बनने की वजह से क्या हो जाता था, मरफू। तो वो राफे थे 3, और ये क्या है, नासिब। ये क्या है, नासिब। तो फेल मुजारे की हमने कितनी किस्में पढ़ ली है, 3 किस्में पढ़ ली है, नहीं अस्माए अफ़ाल की 3 किस्में। एक वो कि जो फेल मुजारे के लिए आता है, और ये ओपरा है, ये आपको यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। दूसरा वो जो माजी के लिए आता है, उसके हमने कितने सीखे पढ़े, 3, और 6 इन्होंने लिखे थे और 2 हमने बता के 8 कर दिए। ये 8 किसके लिए आते हैं, पहले अमर के लिए। ये हम पहुंचे हैं जी अल्लाह के फजल से अस्माए आमिला की 11 किस्मों में से, बल्कि 10 किस्मों में से 2 किस्में पढ़ ली हैं और 8 पीछे रह गई हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ से फिर हम आगे चलेंगे। उम्मीद है कि आज पूरे 2 घंटे की